थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज दिन के लिए पिता परमेश्वर। आपको हम सारे आदर महिमा सम्मान देते हैं। आपने यह हफ्ता हमको अच्छा संभाल के रखा। ऐसा माँ अपने बच्चे को संभाल के रखते हैं, ऐसा परमेश्वर संभाल के रखते हैं। प्रभु का धन्यवाद करेंगे यह हफ्ता के लिए। परमेश्वर अच्छा संभाल के रखा। बहुत लोग दुख में, तकलीफ में, हॉस्पिटल में, बीमारी में, बहुत संकट में लोग हैं, लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने संभाल के रखा, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करें। महान परमेश्वर का राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर, उसका हम धन्यवाद करेंगे। अल्फा ओमेगा आदि अंत, उसका हम धन्यवाद करेंगे। उसका जैसा कोई नहीं है। संभालने वाला, तरस खाने वाला, चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला और आशीष देने वाला परमेश्वर है। सांत्वना देने वाला परमेश्वर है। कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर है। हाँ, उसका हम धन्यवाद करें महान परमेश्वर का। थैंक यू जीसस। सब बोलो थैंक यू जीसस। आप जब भी प्रार्थना में आते हो तो ऐसे बैठना नहीं है। हाँ, 50 बार हाई 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 ऐसा करना नहीं है। आप जब भी प्रार्थना आते हो तो प्रार्थना शुरू करो। आप प्रभु को देना शुरू करो। परमेश्वर को महिमा करो, बड़ाई करो। तो सिर भीतर आया तो सिर देख के जाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है। परमेश्वर के पास जब भी आते हैं तो विश्वास करना चाहिए, काम करना चाहिए, प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु को बोलना है, प्रभु आपने ये हफ्ता अच्छा संभाल के रखा, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। और हम विश्वास करते हैं प्रभु ये हफ्ता अच्छा से संभाल के रखा तो दूसरा हफ्ता भी परमेश्वर संभाल के रहेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद महान परमेश्वर का। अच्छा होगा। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और भी यीशु मसीह का जैसा कोई नहीं, प्रेम करने वाला। यदि आप प्रभु के साथ आप जीवन भर बैठे रहोगे तो आप रोज बैठोगे, ज़्यादा ध्यान दोगे, प्रभु में ध्यान दोगे, प्रार्थना में ज़्यादा ध्यान दोगे तो आप तभी प्रभु यीशु मसीह को जान पाओगे, उसका प्रेम को जान पाओगे, उसका शक्ति को, सामर्थ को आप जान पाओगे, उसका दया को आप जान पाओगे। जब आप प्रभु के साथ हमेशा बने रहता है, निरंतर बने रहता है, वो लोग ही परमेश्वर को, दया को, परमेश्वर का प्रेम को जान सकता है। प्रभु यीशु को अच्छा से जान पाएगा जो लोग निरंतर प्रभु में बैठने का फैसला लेता है। दुख में, सुख में, संकट में, कष्ट में, हर चीज़ में अपना समस्या नहीं देखना, प्रभु को देखना। ऐसा लोग तो यीशु को ढूंढता है, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढता है, तो लोग का जीवन में प्रभु एक शांति को लेकर आएगा। हालेलुया। चाहे आपके पास कुछ भी नहीं रहे, अभी खाना भी नहीं रहे, तुम्हारे पास शांति आएगी। पैसा नहीं रहे, शांति आएगा। लोग बुराई कर रहे, तुम सुन रहे हो, तुमको शांति आएगा। परमेश्वर ऐसा करेगा। यदि हम ये कभी होगा जब तुम शरीर से मरोगे, जब भी हम परमेश्वर के पास प्रार्थना बैठना शुरू करते हैं, हमारा शरीर मर जाता है, आत्मा जीवित होता है। हालेलुया। शरीर लाश होता है, लाश को गाली मारो, पीटो, कुछ भी बोलो, कोई फर्क पड़ता नहीं। तो उसी तरह जब हम परमेश्वर के पास आराधना स्तुति में, प्रार्थना में समय बिताते हैं, शरीर से मर जाता है लेकिन आत्मा से हम जीवित होते हैं। हालेलुया। तो आपको तभी मन लगेगा प्रभु में बैठने के लिए। आपको परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय बिताने के लिए आपको पहले शरीर में मरना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। बोने टाइम में तकलीफ होता है, काटने टाइम में आसान होता है, प्रार्थना करने टाइम में बहुत आसान होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है। समय को निकालने 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा समय को निकालने टाइम में ये होता है, लेकिन आशीष आने टाइम में आप बोओगे, प्रार्थना को बोओगे, अपना बीज को बोओगे तो फसल भी काटोगे आप। हालेलुया। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी ये समय में ज़्यादा प्रभु के साथ संगति करने का है। लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, गप्पे मारना नहीं है, कुछ करना नहीं है। ये समय है ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के साथ संगति करने का, अपने आप को बदलने का, अपने आप को नया करने का, अपना चाल चलन को बदलने का, प्रूफ करके दिखाने का समय हम परमेश्वर के बच्चे लोग हैं। हालेलुया। हम बहुत बार हम बोलते हैं हम परमेश्वर के बच्चे, लेकिन अपने चाल चलन के द्वारा
परमेश्वर से दूर रहते हैं हम लोग। इसीलिए जितना भी प्रभु के बच्चे लोग हैं अपना पिता का आदर सम्मान देने, हम जब अच्छा काम करते हैं तो ही प्रभु यीशु मसीह को आदर और सम्मान मिलता है, उसका नाम को हम ऊंचा उठाता है। जब हम बुराई करते हैं, खराब चीज़ करते हैं तो बाद में परमेश्वर का आदर नहीं होता है, अनादर होता है। अनादर मनुष्य का अनादर करने परमेश्वर को विरुद्ध करते हैं हम लोग। देखो परमेश्वर को डायरेक्ट कोई नफरत करने से नहीं करता है बच्चे, लेकिन हम जब भी कोई मनुष्य के बारे में उल्टा सुल्टा बोल देता है तो उसका अनादर करता है, तो वही परमेश्वर का दृष्टि में हम लोग बुराई करते हैं। हालेलुया। जब मनुष्य के साथ जो बुराई करता है तो परमेश्वर का दृष्टि में तो बुराई बनता है, ऐसा होता है। इसीलिए बाइबल में ये लिखा है कि समय बहुत निकट है, आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा। बहुत निकट है, हम लोग बनते अंतिम का टाइम में गिरा, ऐसा समझ लो। अभी आसमान में देखो जो धूप है ना, धूप 6 बजे 5:30 6 बजे तो एक पहाड़ के ऊपर जाकर धूप ठहरता है, तो उसके बाद वो धूप अस्त हो जाता है। ऐसे ही तो समय बहुत कम है। बाइबल कहता है अपना घुटनों को, अपना विश्वास को, अपना घुटनों को सीधा करो ताकि लगना भटक नहीं जाए। मतलब अपना विश्वास को क्या करना। हालेलुया। परमेश्वर में आपको आशीष लेने के लिए, करने के लिए आपको प्रभु के साथ बैठना चाहिए, धीरज रखना चाहिए, शांत रहना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए, वेटिंग करना चाहिए, प्रभु का बात जोड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को प्रभु बढ़ाते हैं। गड़बड़ करना नहीं है प्रभु में, परमेश्वर में गड़बड़ करना नहीं है। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, शांति का परमेश्वर है। हालेलुया। आप प्रार्थना में बैठे हो, फिर आप गड़बड़ कर रहे हो और मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहे, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा आप गड़बड़ी करना नहीं है। निरंतर प्रभु के साथ बने रहो, प्रभु के साथ बैठना आपका फायदा है, आपका फायदा है। परमेश्वर के साथ रहोगे आपका फायदा है, नहीं रहोगे तो आपका नुकसान है। परमेश्वर का नुकसान नहीं है, आपका नुकसान है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे लोग मेरे पास, ये चाहते हैं परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को उपस्थिति में बहुत ईमानदारी के साथ बैठे, बातचीत मत करो, वचन सुनो, प्रभु का आराधना स्तुति करो, अपना दुख तकलीफ प्रभु को बताओ। बाइबल कहता है, बाइबल में ये लिखा है कि अपना दुख तकलीफ को, अपना मन को खोल के यहोवा परमेश्वर से बातें करो। हालेलुया। प्रभु से बातें करना सीखो। आप प्रभु से बातें करो, प्रभु मेरा जीवन में दुख, ये समस्या है, ऐसा है, ऐसा आप प्रभु से बता सकते हो। ऐसा एक सहेली, आपका सहेली के साथ कैसा बातचीत करते हो, तो उसी तरह प्रभु के साथ आप बातें कर सकते हो। हालेलुया। प्रभु के साथ बातें करने वाले तो परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। हालेलुया। हम जब भी हमारा बुलाव आप प्रभु के पास आए, परमेश्वर ने आपको चुना है, आपका राज्य में लेकर आए, आपको आशीष देने के लिए प्रभु ने चुना है। ये आपका बुलावट है, ये आपका कलिंग है। तो उसके बाद परमेश्वर के साथ हमारा यात्रा होता है, जर्नी होता है। जब हम प्रभु के साथ जर्नी करता है, यात्रा करता है, उतार चढ़ाव बहुत कुछ आएगा, लेकिन परमेश्वर हाथ पकड़ के चलाएगा। हालेलुया। तो आपको तो निराश होना नहीं है, प्रभु के साथ चलना, परमेश्वर के साथ चलते रहना है। अपना समस्या को नहीं देखना, प्रभु को देखना, तो परमेश्वर आपका समस्या को देखेगा। हालेलुया। तो बहुत बार हम अपना समस्या को देखता है तो हमारा विश्वास कम होता है, तो हम लोग गिरना शुरू होते हैं। हमारा विश्वास, हम प्रभु से दूर रहते हैं, विश्वास से दूर रहते हैं। इसलिए सिर्फ प्रभु को देखो। आपको ये बोलना है, प्रभु सब कुछ कर सकता है, प्रभु में कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मुझसे कुछ होता नहीं है, आपसे सब कुछ होता है बोलिए। आपको प्रभु बोलना है। हालेलुया। सुनने हो, कहीं सुनने हो या हंस के बैठे हो जुम्मे? हाँ, सीरियस बैठे हो, सीरियस। देख कैसा हाई हाई कर रहा, देखो। हाँ? तो
तो जुम में आता है, मुंह खोलते रहता है। देखो हालेलुया। तुम्हारा शरीर ये वचन को तो ग्रहण नहीं कर रहे, तो इसीलिए आपको हाई हाई आ रहा है। हालेलुया। तो प्रभु को बोलो, परमेश्वर को बोलो, प्रभु ऐसा बोल बहन, यीशु का नाम से हाई बंद हो जाए। बोल चल, क्या बोलो, यीशु का नाम से हाई हाई अलसी सब गायब हो जाए, ऐसा बोलो। हालेलुया। कभी कभी अपना शरीर को भी बोलना चाहिए, अपना शरीर को बोलना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि, बाइबल में लिखा है, ये प्रभु का दास प्रार्थना करता है, प्रभु को बोलता है, प्रभु मेरे आंख में मौत का नींद आ रहा है, उदासी का नींद आ रहा है, वो हट जाए बोल के ये करता है। मेरे आंख में ज्योति आए बोल के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो आपको भी तो ये करना है। तो बाय बार बार हाई क्यों आता है? क्योंकि आपका शरीर परमेश्वर को कुछ दिन बैठना चाहता नहीं है, अलसी आता है, तुमको बैठने के लिए अलसी आता है, तो इसलिए बार बार हाई आता है। इसलिए आपका शरीर को ट्रेनिंग देना है, आपका शरीर को ट्रेनिंग देना है। हालेलुया। आपका शरीर को आपको ट्रेनिंग देना है, स्थिर करके रखना है, प्रभु में रखना है, वचन सुनना है, तो परमेश्वर ये करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप ऐसा लगता है कि रात भर सोया नहीं, इसलिए हाई कर रहे हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब हम प्रभु का आराधना स्तुति करेंगे। सब आंखों को बंद करें। अभी आप लोग देखो, तो मेरे साथ बहुत दिन से आप लोग साथ में है ना, तो इसलिए आपको मैं तो बोल सकता है, तुमको बोल सकता है। हालेलुया। हमारे कमजोरी को मैं बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ। चलो सब आंखों को बंद करेंगे, आप प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसका आराधना स्तुति करने पर प्रभु का धन्यवाद आराधना स्तुति करेंगे। हालेलुया। अभी 40 मिनट में जूम बंद हो जाएगा। अभी 23 मिनट। तुम्हारा टाइम देखो, जब यहाँ पे 23 हो गया, ये देखो यहाँ पे जो कांटा चल रहा है ना, घड़ी का कांटा चल रहा है, वो देखो आप। 40 मिनट हो जाएगा, जूम बंद हो जाएगा, फिर आपको फिर वापस लगाना। हालेलुया। सब हाथों को उठाए, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। आप जब भी प्रार्थना करते हो, आप जब भी आराधना स्तुति करते हो, दिमाग में अगर कुछ भी आता है तो आपको रुकना नहीं है। हालेलुया। आप प्रभु के पास आते हो, प्रभु में बैठना शुरू करते हुए दिमाग में बहुत कुछ चलता है, लेकिन प्रभु क्या करता है, दिमाग परेशान कर रहा है, दिमाग में बुरी बातें आ रहा है बोल के छोड़ देता है। तो आपको तो कंटिन्यू करना है, उसमें ध्यान देना नहीं है। तो दिमाग में कुछ भी आना दो, तो तुम अपना काम करते रहो, प्रभु में काम करते रहो। हालेलुया। आपका शरीर था बस परमेश्वर से प्रार्थना करना देता नहीं है, अलग रखता है। इसलिए हमारा लड़ाई, आपका दिमाग के साथ आपका लड़ाई है, आपका शरीर के साथ आपका लड़ाई है, हमारा समस्या के साथ लड़ाई है, शैतान के साथ लड़ाई। पूरा जीवन पूरा लड़ाई से भरा है। हालेलुया। तो आपको जीतना है, हर चीज में जीतना है। हालेलुया। आपका मन से आपका लड़ाई है, आपका दिमाग से आपका लड़ाई है, आपका परिस्थिति से आपका लड़ाई है। तो आपको जीतना है, उसको फेस करना है, उसको जीतना है, और उसके साथ रह के जीतना है। तो लोग बुराई करते हो तो आपका लड़ाई है, अपना लड़ाई बोल के प्रभु के साथ बोलना, परमेश्वर के साथ बोलना, झगड़ा करना मत जाना। हालेलुया। चलो आओ सब लोग मिलकर प्रभु का आराधना स्तुति करेंगे। सब आंखों को बंद करें और बराबर टाइम में ज्वाइन हो जाओ। 1 बजे बोला तो 1 बजे। पिंकी बहन अगले टाइम में 1 बजे ज्वाइन हो जाओ। 1 बजे बोला तो करेक्ट टाइम में ज्वाइन हो जाओ। सही टाइम जो दिए वही टाइम में ज्वाइन हो जाओ। हालेलुया। शुरू से ज्वाइन हो जाओ। 12 बजे से आप तैयार हो जाओ। 12:30 बजे तैयार होकर बैठो। 1 बजा तो जूम मीटिंग में आने का। हालेलुया। थैंक यू जीसस। चलो सब हाथों को उठाए। थैंक यू जीसस। आपको ना मन में ऐसा होना चाहिए, अभी मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे बढ़ना चाहिए, प्रभु में बढ़ना चाहिए, मेरा जीवन को परिवर्तन करना चाहिए, मुझे थोड़ा समय बिताना चाहिए, प्रार्थना में
समय बिताना चाहिए, थोड़ा मेहनत करना चाहिए, थोड़ा मैं स्थिर होना चाहिए, ऐसा बोल के आपका ये दिमाग में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम लोग लड़ने वाले हैं, फाइटिंग में हम लड़ना है, आपको लड़ना है, बीमारी से लड़ना है, आपको शैतान से लड़ना है, समस्या से लड़ना है, आपका परिस्थिति से लड़ना है, सबसे लड़ना है। लड़ाई है, लड़ाई के पीछे तो जीते। हालेलुया। हर चीज को परमेश्वर का राज्य में लड़ने से मिलता है। लड़ना मतलब मारने के लिए मत जाओ, प्रार्थना में लड़ो, अपना दुख तकलीफ प्रभु को बताओ, परमेश्वर को बताओ। लड़ाई का मतलब ये नहीं कि तुम मार किसी को मारने के लिए जाओ, ऐसा नहीं। हाँ, आपको प्रार्थना में लड़ने दो, मतलब प्रभु को ना समस्या को बताना, बस प्रभु को बताना, आपको नहीं, हिम्मत हारना नहीं है। हालेलुया। चलो आप प्रार्थना करेंगे, तो आराधना स्तुति करेंगे थोड़ा टाइम, ठीक है, होगा परमेश्वर का। तो मैं चाहता हूँ परमेश्वर का प्यारे बच्चे, मैं भी प्रभु को प्यारे बच्चे होना चाहता है परमेश्वर का, तो आपको भी प्यारे बच्चे होने, सबको परमेश्वर का प्यारे होना चाहिए, सबको प्यारे होने चाहिए। हालेलुया। तो कोई कंप्लेन आना नहीं चाहिए। शैतान स्वर्ग से तो परमेश्वर के सामने बाद में दोष लगाता है, देख तेरा बच्चा ऐसा है वैसा है बोलता है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। शैतान को तो मौका देना नहीं चाहिए। हालेलुया। चलो आराधना स्तुति करेंगे। थैंक यू जीसस। मैं अभी जो भी मैंने जो बातें बोला है, तो पवित्र आत्मा का अगुवाई से बोला है आपको, ताकि आपका जीवन सफल हो जाए, आप अच्छे बन जाओ, आप प्रभु का महिमा करो, परमेश्वर का महिमा करो। परमेश्वर आपका जीवन बहुत सारे फल लेके आए, बहुत सारे काम करे परमेश्वर। अब जो भी मांगे तो पूरा करे परमेश्वर। हालेलुया। चलो आओ हम प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का आराधना स्तुति करेंगे। आराधना स्तुति मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊँगा। आराधना स्तुति एक हथियार है, बहुत बड़ा हथियार है। हालेलुया। आराधना स्तुति आप याद रखो, प्रार्थना करने वाला को आराधना स्तुति भी करना बहुत जरूरी है। आप जब भी प्रार्थना करते हो उसके साथ साथ परमेश्वर का आराधना स्तुति भी करना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रार्थना नहीं, आराधना स्तुति करने। पहला क्या करना है, पहला आराधना, प्रभु का आराधना स्तुति करने। आराधना स्तुति होने के बाद आपको पहला आपको पश्चाताप करने, अपना पाप गुनाह को मानना है, माफी मांगने। उसके बाद आराधना स्तुति करने, वर्शिप सॉन्ग गाना है, यीशु का लहू, तेरा लहू बड़ा कीमती है। प्रभु ऐसा यीशु का लहू का दो, आपका आत्मा को धोए, आपका विचार को धोए। तो यीशु मसीह का लहू को आपको तो मांगना है। उसके बाद प्रभु का आराधना स्तुति करना। आपको जो भी गाना आते हैं तो गाना है आपको, उसके बाद जाके लास्ट में प्रार्थना करना है। आराधना स्तुति में परमेश्वर का सामर्थ उतरते हैं, अभिषेक उतरते हैं। आराधना स्तुति आपको परमेश्वर प्रभु के साथ जोड़ते हैं, परमेश्वर के साथ जोड़ते हैं। हालेलुया। आपके अंदर में देखो, हमारा बाइबल कहता है हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर, बोलो सब बोलो, हाथ रख के बोलो, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बोलो सब बोलो, आपका हृदय में हाथ रखो, बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। सब बोलो, मेरा शरीर, हृदय में हाथ रखो, बोलो मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। कोई भी बीमारी, कोई भी दुष्ट शैतान शक्ति, जादू टोना का शक्ति, कोई भी शैतान का हथियार मुझे नहीं छुएगा, कोई बीमारी मुझे नहीं छुएगा। यीशु का नाम से पार है, ऐसे बोलो। हालेलुया, कन्फेस करो। हालेलुया। हमारा शरीर क्या है, सुनो, हमारा शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। तो मंदिर का दरवाजा क्या, हमारा मुंह है। आपका घर में दरवाजा है कि नहीं? सबका घर में दरवाजा है। आप कहाँ से एंट्री करते हो, कहाँ से प्रवेश करते हो? दरवाजा से। दीवार तोड़ के तो कोई जाता नहीं, दीवार तोड़ के कोई जाता नहीं है। हालेलुया। वहाँ पे बीच में एक मूल दरवाजा होता है, तो दरवाजा से हम लोग अंदर जाते हैं। और भी यीशु मसीह क्या दरवाजा है? यीशु मसीह कहता है मैं द्वार हूँ। दरवाजा कौन है? और भी यीशु मसीह। हालेलुया। देखो हमारे पास 10 मिनट बच जाए, अभी 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा। उसके बाद आपको सडनली लगाना है, बंद है, वेटिंग नहीं कराएगा वो, 10 मिनट नहीं कराएगा। तो आप सडनली फिर वापस आपको ज्वाइन होना है। ध्यान से सुनो, हमारा शरीर, पहला कोरिन्थियों 3 का 16 वचन कहता है, 1 कोरिन्थियों 3:16,
वचन कहता है हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हालेलुया। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है तो तो मंदिर कितना साफ रहना चाहिए बताओ। आपका हृदय कितना साफ रहना चाहिए, मेरा हृदय कितना साफ रहना चाहिए। हालेलुया। हम लोग को पवित्र होना चाहिए, मुंह से गंदा चीज बोलना नहीं चाहिए, हम अशुद्ध होते हैं। गुस्सा होना नहीं चाहिए, हम अशुद्ध होते हैं। खराब चीज बोलने से हम अशुद्ध होते हैं। हालेलुया। तो हम लोग अपना आत्मा को, अपना हृदय को हम अपवित्र कर देते हैं हम लोग। तो इसीलिए तो हमारा शरीर क्या है, तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। मंदिर का जो दरवाजा है तो हमारा क्या है, मुंह है। हालेलुया। तो अभी देखो आपके अंदर आप क्या करते हो, झाड़ू मारते हो, घर में झाड़ू मारते हो, झाड़ू मार के लेके जाके तो दरवाजा से बाहर निकालते हो उसको। कचरा जितना भी आता है तो आप क्या करते हो, उधर दरवाजे से बाहर निकालते हो। थोड़ा लोग तो शुभ में उठाता है, आजकल तो शुभ मिला है तो शुभ में बाद में उठाता है। तो गांव में क्या करता है, लोग झाड़ू मारते लेके जाता है, पूरा रूम का पूरा झाड़ू मार के लेके जाता है, दरवाजा से बाहर लेके जाके फेंकते हैं। तो उसी तरह हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मंदिर का दरवाजा क्या है, मुंह है। ये मुंह है, मंदिर का दरवाजा मुंह है। हालेलुया। अभी आपका अंदर में कचरा जो भी है, जो भी आपका अंदर में जो कड़वाहट है, गुस्सा है, निंदा है, जलन है, चुगली है, सारी जुगरी चीज है, तो अभी वो बाहर कैसे आएगा, उसको तो साफ करना पड़ेगा, झाड़ू मारना पड़ेगा उसको। कचरा जिस तरह आप घर में जो साफ करते हो, बाद में सब झाड़ू मारते लेके आगे तो मेन दरवाजा से आप क्या करते हो, तो बाहर फेंक देते हो। तो उसी तरह तो हमारा जो शरीर है पवित्र आत्मा का मंदिर है। मंदिर का जो दरवाजा है तो हमारा क्या है, मुंह है। हालेलुया। अभी आपका हृदय में बहुत सारी चीजें, अभी आपका अंदर में दुख है, लोगों ने दुख दे दिया है, और आपका अंदर में बोझ है, आपका हृदय टूटा है। हालेलुया। अंदर में बहुत सारी चीज भरा है, चोट है आपके अंदर में। अभी ये बोझ आपका हल्का नहीं हो रहा है, तो हल्का करने के लिए लोग कोशिश करते हैं, तो हल्का होता नहीं। कोई टीवी देखता है, कोई सीरियल देखता है, कोई क्या करता है, तो सारे इसको हल्का बोझ करने के लिए सारी चीज करता है, लेकिन ये हल्का नहीं होता है। जब भी आप परमेश्वर का आराधना स्तुति करोगे, परमेश्वर का अभिषेक गाना गाओगे, आप जब भी चिंता में रहते हो, बोझ में रहते हो, तो अंदर में आपको लोगों ने बुरा बातें बोला है, खराब चीज बोला है। हालेलुया। लोगों ने आपको तो नफरत की है, अंदर में आपका बहुत, आप तो बोलता नहीं सकता है। तो हम अभी प्रभु के पास है, तो हम तो दूसरा जैसा करते हैं हम कर नहीं सकते हैं। तो क्या होता है मैं बताता हूँ क्या होता है। अभी हम परमेश्वर में, तो लोग कोई हमारे से झगड़ा करता है, कोई हमारे से गुस्सा कर देता है, गाली मारता है, खराब चीज़ बोलता है, तो हमारा अंदर में एक चोट लगता है, बहुत बड़ा चोट लगता है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा क्या बोला है, बेटा बेटी तो चुप बैठ। याद रखो, यदि आप बढ़ना चाहते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा मैं बढ़ा, परमेश्वर ने जैसा मुझे बढ़ाया, मैं कैसा बढ़ा, मैं किसी के बारे में मन में कुछ भी कड़वाहट नहीं रखता। चाहे मेरे को लोग बुराई करे, खराब चीज बोले, कुछ भी बोले, तो कड़वाहट रखता नहीं है। पर भी यीशु मसीह कहता है, धन्य जिनका मन शुद्ध है वही परमेश्वर को देखेंगे। बिना पवित्रता के बिना प्रभु को कोई देख नहीं सकते। हालेलुया। परमेश्वर क्या है, बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र बोलो, बहुत महापवित्र। अभी देखो 5 मिनट में जूम बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको फिर सडनली लगाओ, ठीक है। मैं जूम चालू करूंगा, आपको लगाना है फटाफट। तो अभी देखो हमारा अंदर में बहुत सारी चीजें, अभी तो बाहर कैसे आएगा, उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अंदर में पूरा गुमसुम होके बैठे है, दर्द है, तकलीफ है, पीड़ा है, लोगों ने चोट दे दी है, लोगों का बोलने से बाद में हमारा अंदर पूरा घाव बन गया। तो कैसा निकालेगा बाहर? तो ये कैसा निकलता है, जब भी आप परमेश्वर का आराधना स्तुति करते हो। हालेलुया। तो जब भी आप परमेश्वर का आराधना स्तुति करते हो, तो उस टाइम में क्या होता है, तो आपके अंदर में जो भी बोझ है, परमेश्वर का सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर का जितना भी आराधना स्तुति में उसमें सामर्थ्य शक्ति है। अभी एक बात बताओ, हम लोग देखो कोई हिंदी गाना सुनता है तो अंदर में हमको बहुत टच होता है ना,
वो टच होता है, ऐसा करंट का जैसा लगता है, लगता है, पहला लगता था, अभी तो नहीं लगता है। अभी तो किसी का सुनने का आवाज़ ये नहीं है। हिंदी कोई फिल्मों का गाना सुनता है, ये सुनता है, वो टाइम में क्या होता है, सर में जरिंगा ऐसा होता था। हालेलुया। तो तुमको जो गाना जब भी पसंद होता था तो शरीर में बाद में ऐसा कांटा उठने का ऐसा होता था, मुझे भी पहला होता था पहला, जो हमारा जो मन पसंद का। तो उसमें क्या है, उसमें क्या है, देखो परमेश्वर का, देखो हिंदी गाना में भी, देखो हिंदी गाना में भी तो उसमें भी अभिषेक है। शैतान, देखो शैतान तो हिंदी गाना को अभी देखो डिस्को में, बार में, वहाँ पे देखो हिंदी गाना लगा दो, वहाँ नशा हो जाएगा लोगों को। कोई गाना लगा दो, शैतान का गाना लगा दो, नशा हो जाएगा। लोग दारू पियेंगे, बाद में बियर लेंगे, उधर झूम के नाचेंगे, तो ऐसा करेंगे। हालेलुया। यदि मानो ऐसा कोई गाना में इतना शक्ति है, तो कोई वर्ष वो गाना में शक्ति है, हिंदी गाना में शक्ति है, बॉडी गाने में जो शक्ति है, तो परमेश्वर का गाना में कितना शक्ति रहेगा बताओ। हालेलुया। परमेश्वर का कितना भी जो आराधना स्तुति है तो बाइबल के आधारित है, बाइबल से वचन लेके उसमें मिक्स किया गया है। हालेलुया। यीशु मसीह का प्रेम को, आपका जीवन परमेश्वर का योजना को, और जो तो वचन है, परमेश्वर का वचन है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन है, तो सारी ही चीज को तो अभिषेक तो उसमें गाना में मिक्स किया है। हालेलुया। तो वो गाना में जब आप गाओगे तो गाने टाइम में तो परमेश्वर का सामर्थ के द्वारा तो सारी चीज, अंदर का चीज मुख से बाहर आएगा, सारी चीज बाहर आएगा आपका। तो 3 मिनट बचा हमारे पास, 3 मिनट में 2 मिनट बचा, देखो तो जूम बंद हो जाएगा, फिर आपको सड़ने लगाओगे। हालेलुया। तो इसीलिए आपको जब भी आपका जीवन में जितना जितना संकट आता है, बोझ आता है, वही टाइम में और ज्यादा प्रभु के पास जाना है, और नजीक जाना है, और गाना गाना है। दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है, हालेलुया, और गाना गाना है, परमेश्वर का गाना, आराधना स्तुति करने, और प्रार्थना करने। जैसा जैसा समस्या बढ़ते जा रहे हैं तो वैसा वैसा आपको और भागना है। समस्या आपको पीछे खींचने का कोशिश कर रहे हैं, सताव आएगा, बहुत कुछ आएगा, तो आपको क्या करना है, आगे आगे जाना है। ये टाइम में आपको निराश होकर बैठना, आपका जीवन में बहुत बहुत कुछ समस्या है, आपके पास बच्चे नहीं है, आपके पास धन नहीं है, आपके पास काम नहीं है, आपका काम नहीं चला, कुछ नहीं चला, तो ये टाइम में तो निराश होकर बैठना नहीं है, और आगे बढ़ना है। हालेलुया। यही टाइम में तो परमेश्वर में बढ़ने, यही टाइम में हम ज़्यादा बढ़ सकते हैं, जब हम सब कुछ छोड़ के तो सिर्फ प्रभु पर फोकस लगाते हैं। हालेलुया। तो वो टाइम में और हम और ज़्यादा से ज़्यादा हम बढ़ सकते हैं, परमेश्वर के साथ और ज़्यादा गहरा रिश्ता होता है, और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। प्रभु ताकत देता है, शक्ति देता है परमेश्वर। प्रभु बोलेगा, बेटा बेटी चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। तेरा सारे कामों में आशीष करूँगा। अभी 1 मिनट बचा है, जो 1 मिनट। हालेलुया। तुम सिर्फ प्रभु क्या कहता है, याद रखो परमेश्वर ने अपना बेटे को ये धरती पे क्यों भेजा, आपको आशीष देने के लिए, आपको चंगा करने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, पाप गुनाह से निकालने के लिए, आपको धनवान बनाने के लिए, हर आशीष देने के लिए तो भेजा है परमेश्वर ने। बहुत बड़ा योजना है। हालेलुया। ये कैसा पूरा हो जाएगा ये, हालेलुया, ये कभी पूरा हो जाएगा जब भी आप प्रभु के साथ अड़े खड़े रहोगे। समस्या के टाइम में भी, दुख के टाइम में भी, पीड़ा के समय में, बीमारी के समय भी अड़े खड़े रहोगे। जब भी लोग आपको बुराई कर रहे हैं, आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आपको नीचे गिराने का कोशिश कर रहे हैं, हालेलुया, आपको निराश कर रहा है, उन टाइम में भी आप यदि अड़े खड़े रहोगे तो वही टाइम में परमेश्वर आपको तो बढ़ाएगा। हालेलुया। बढ़ने वाले कभी आराम नहीं करते। याद रखो, यदि कुछ करना चाहते हो, आपको कुछ अभी तक आपने कुछ नहीं पाया, ऐसा चीज को आप पाना चाहते हो, तो काम भी ऐसा करोगे आप अभी तक आपने कभी नहीं किया। हालेलुया। ऐसा करने आपको, यदि बड़े बड़े चीज को
चलो ज्वाइन हो जाओ सब, फटाफट ज्वाइन हो जाओ, फटाफट ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू जीसस। फटाफट ज्वाइन हो जाओ। किधर गया बाकी लोग? हालेलुया। ऐसा जूम बंद होता है तो आपको फटाफट लगाने, ठीक है। थैंक यू जीसस। चलो हालेलुया। चलो फटाफट ज्वाइन हो जाओ। हालेलुया। तो आपको क्या करना है, अपना माइक को सब लोग बंद करो। हालेलुया। तो हालेलुया। तो हम लोग कुछ पाना चाहते हैं, अभी तक हमने कुछ नहीं पाया, बड़े बड़े चीज हम पाना चाहते हैं, हमारा आस है, हमारी इच्छा है। तो उसके लिए आपको कभी नहीं पाया चीज जो पाना चाहते हैं आपके लिए, तो काम भी ऐसे करने के कभी नहीं किया आपने, जीवन भर में कभी नहीं किया, तो ऐसा काम आपको करना है। हालेलुया। आया समझ में, आया सबको? यदि आपका जीवन में अभी तक कुछ काम नहीं हो रहा है, यदि आप कुछ पाना चाहते हो, अभी तक कुछ नहीं पाया, तो आपको भी ऐसे काम करना चाहिए कि तो अभी तक नहीं किया, ऐसा काम करना चाहिए आपको। तभी परमेश्वर का आशीष में हर चीज में प्राइस है, कीमत चुकाना पड़ता है। हालेलुया। आपको कीमत चुकाना है, आपको प्रार्थना में कीमत चुकाना है, समय देना है, प्रभु को समय देना है, सुबह जल्दी उठना है। सुबह आपको 5 बजे से लेकर 6 बजे तक रोज प्रार्थना, 1 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा जितना भी सकते हो इसको बढ़ाओ, समय को बढ़ाओ, प्रार्थना को बढ़ाओ। हालेलुया। अपना पवित्रताई को बढ़ाओ, प्रभु के साथ रिश्ता करो, रिश्ता में परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाओ, परमेश्वर का आपका आशीष का प्रतीक्षा करो, ये करो, मेहनत करो, प्रभु मेहनती बन जाओ। प्रभु का वचन में लिखा है नीति वचन का 16 का 26 में, प्रोवर्ब्स 16:26 वचन में लिखा है। हालेलुया। नीति वचन का 16 का 26, तो वहां पे वचन में इस प्रकार लिखा है, परिश्रम की लालसा उसके लिए परिश्रम करती, उसका भोग को बढ़ाती रहती। जितना आप प्रभु में परिश्रम करोगे, उतना आपका भोग बढ़ते ही बढ़ते जाएगा, बढ़ते रहेगा। हालेलुया। आपका भोग बढ़ते रहेगा। जितना आप ये करोगे उतना प्रभु तो भूख बढ़ते, आपका भूख बढ़ते रहेगा। आपको और करने का मन होगा, और प्रार्थना करने का मन होगा, और प्रभु के पास जाने का मन होगा। हालेलुया। आप और बढ़ोगे, और इच्छा होगा परमेश्वर में। आपको मैं क्या बोला था, फटाफट ज्वाइन हो जाओ बोला था, तुमने 10 मिनट वेटिंग क्यों किया? जूम में 10 मिनट वेटिंग नहीं करा रहा, जूम बंद हो रहा है लेकिन सडनली चालू हो रहा है। तो आपको क्या करना है, सडनली लगाना है। वेटिंग कुछ नहीं है, वेटिंग नहीं करा रहा है, वेटिंग करने का जरूरत नहीं है। ऐसा जूम बंद होता है तो आपको सडनली लगाना, घड़ी देखने का टाइम नहीं है, जरूरत नहीं। हालेलुया। आपको समय को आपको पहचानना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। चलो थोड़ा हम आराधना स्तुति करेंगे। आराधना में आप थोड़ा आराधना स्तुति के बारे में बताता हूँ। आराधना स्तुति सच्चाई से करना है, सच्चाई से। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 4 का 23 और 24, जॉन चैप्टर 4 23-24,
वचन कहता है परमेश्वर आत्मा है। क्या है परमेश्वर? क्या है? आत्मा है। गॉड इज स्पिरिट। परमेश्वर आत्मा है, तो जितना भी उसका आराधना स्तुति करते हैं आत्मा और सच्चाई से आराधना स्तुति करें। हालेलुया। आपको आराधना में पूरा लवलीन होना है। आराधना स्तुति करने वाले तो अपना जीवन को परिवर्तन करना चाहिए, पवित्रता में रहना चाहिए, मुंह से गालियां निकलना नहीं चाहिए, खराब चीज निकलना नहीं चाहिए। हालेलुया। नहीं तो तुम आपका प्रार्थना तो आराधना स्तुति प्रभु को ग्रहण नहीं होते। परमेश्वर ने पुराने नियम में बोला तुम मुझे घृणित वस्तु को मत चढ़ाओ। हालेलुया। तो इसे हमारा प्रार्थना घृणित होता है, हमारा आराधना स्तुति घृणित होता है जब हम लोग तो प्रभु को जानने के बाद भी तो जानबूझ के ये सारी चीज करता है तो घृणित होता है। प्रार्थना आराधना स्तुति जाता नहीं। आराधना स्तुति प्रभु यीशु मसीह को ऊपर उठाता है, स्वर्ग का खुलता है। स्वर्ग आप आराधना स्तुति करते हो, स्वर्ग का खुलता है। मैं परसों 1 घंटा में आराधना स्तुति था प्रातः में, बाद में तो मैंने ऐसा सपना देखा कि मैं पूरा स्वर्ग में उठा था, पूरा स्वर्ग बहुत ऊपर तक गया था। ऐसे आराधना स्तुति आपको उठाता है। हालेलुया। ऊंचा लेगा। आराधना स्तुति आप करते हो, आप शरीर से मरते हो। तो कितने लोग मरना चाहते हो बोलो? हाँ, कितने लोग मरना चाहते हो? मरना नहीं चाहते? कितना लोग मरना चाहते हो? मैं मरना चाहता हूँ, आप मरना नहीं चाहते? हाँ, कितना लोग मरना चाहते हो बोलो, हाथ उठाओ। बाबा शरीर में मरना नहीं आपको? हालेलुया। जब भी हम आराधना स्तुति करते हैं तो हम शरीर में मर जाते हैं। शरीर मतलब शरीर का क्रिया मर जाता है। जो शरीर में जो भी करते हैं ना, हमको गुस्सा आता है, हमको नफरत होता है, हमारा मुंह से बहुत खराब चीज निकलता है, सुस्ती होता है, सारी चीजें होता है। जितना भी शरीर का काम जब ये मर जाता है, जब आप परमेश्वर को कुछ में जाते हो और आराधना स्तुति करते हो तो मर जाता है। आपका शरीर हल्का होता है। हालेलुया। आपका बोझ पूरा हल्का होता है। तो आपका आत्मा, यदि आप प्रार्थना में याद रखो, जो लोग देखो, जो हम लोग देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब भी निरंतर प्रार्थना करते रहोगे, आराधना स्तुति करते रहोगे, तो आपका आत्मा स्वर्ग में जाता है। आप धरती में रहते हो, आपका आत्मा स्वर्ग जाता है। तो कभी कभी हम लोग इसको क्या बोलता है, इसको ट्रांसफिगरेशन बोलते हैं, मतलब रूपांतर होते हैं। मतलब हमारा ये होता है कि तो हम लोग जो प्रार्थना करते जाते हैं तो हम लवलीन होता है, उसमें लवलीन हो जाते हैं हम लोग। तो उस टाइम में क्या होता है, जो हमारा आत्मा है तो स्वर्ग जाता है, तो कभी समय गया पता ही नहीं चलेगा, सिर्फ हम उसमें ये होता है, उसमें भूल जाते हैं हम लोग। ट्रांस बोलते हैं इसको, ट्रांस बोलते हैं, मतलब बदलना। हम लोग धरती में रहता है लेकिन हमारा आत्मा कहाँ जाता है? स्वर्ग जाता है, प्रभु के पास जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के पास जाता है, हमारा आत्मा निकल के जाता है। कभी कभी आप जब भी प्रार्थना करते जाते हो तो परसों ऐसे हो गया। देखो, मैं पूरा 1 घंटा पूरा आराधना स्तुति में बैठा था। मैं पूरा 1 घंटा अभिषेक आया, सामर्थ आ गया। तो मैं सोया तो परमेश्वर का आत्मा मेरे को उठा के लेके गया। मेरा आत्मा निकल के बाद में स्वर्ग जाने के लिए गया, लेकिन स्वर्ग पहुंचा नहीं, ये बहुत ऊपर तक गया था। तो उसके बाद फिर मैं उठा, मेरा नींद खुल गया। फिर मैं फिर घुटना टेका, प्रभु को धन्यवाद किया। तो प्रभु को बोला, प्रभु और एक बार। तो उसके बाद फिर दूसरे बार फिर प्रभु ने उठाया। हालेलुया। तो ऐसा होता है, हम लोग जब भी आप प्रार्थना में डीप जाते हो, जब भी आराधना स्तुति में डीप जाते हो, तो परमेश्वर आपका आत्मा को उठा के लेके जाएगा। हालेलुया। तो आपको आसान हो जाए, 1 घंटा कभी बीता पता ही नहीं चलेगा। आपको ऐसा आराधना स्तुति करते समय का पता ही नहीं चलेगा। आप ट्रांस हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा आपको समय, आपको मजा आएगा। अभी शुरू में हम लोग, हमारा आदत नहीं है, इसलिए प्रार्थना बैठने में आदत नहीं है, कट्टर लगता है। परमेश्वर के साथ में मुझे बहुत दुख लगता है। परमेश्वर के साथ में बैठने के लिए तो हमको पसंद नहीं है।
तो कैसा जीवन परिवर्तन होगा बताओ? कैसे हम आगे जाएंगे, कैसे आशीष लेंगे हम लोग? अपना पिता के पास, हालेलुया। तो हमको बैठने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं है, उसके पास बैठने के लिए तो हमको पसंद नहीं है, बाकी सारे चीज़ करने के लिए पसंद है, लेकिन अपना पिता के साथ बैठने के लिए तो हमको पसंद नहीं है। तो कैसा जीवन आगे बढ़ेगा बताओ? याद रखो, जब तक मैं और आप, हम लोग जब तक परमेश्वर के साथ में नहीं बैठ जाए तब तक जीवन में कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। किसी का जीवन में कुछ नहीं होगा, नहीं तो मेरा जीवन में होगा, नहीं तो आपका जीवन में होगा, किसी का भी जीवन में नहीं होगा। हालेलुया। जब तक आप एक फैसला, आपको फैसला लेना है, मैं प्रभु में बढ़ूंगी, मैं अभी मुझे ऐसा काम करना है जो काम मैंने अभी तक नहीं किया, अभी वो काम मुझे करना है। हालेलुया। अभी तक जो काम मैंने नहीं किया वो काम आपको करना है। यदि आप परमेश्वर का आशीष लेना चाहते हो, बड़े बड़े आशीष लेना चाहते हो, तो ये काम करो अभी तक आपने नहीं किया, अभी तक जो पास आपके पास नहीं आया। हालेलुया। जो चीज़ के लिए आप इतना दिनों से इंतजार कर रहे हो, लेकिन बहुत कुछ हम लोग चाहते हैं लेकिन करने के लिए कुछ चाहते नहीं। तो हम लोग को ऐसा करना है, आज से आपको एक चीज़ डिसाइड करना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा। मुझे बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है, जूम के टाइम में जूम मीटिंग में ज्वाइन होना है, चर्च है तो चर्च में जाना है, तो करना है। मुझे समय बिताना चाहिए, परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहिए, फालतू चीज़ में नहीं। हालेलुया। यदि आप इसको डिसाइड करोगे कि अपना पाप, गुनाह, जो भी मैं बुराई जो भी करता है, मेरा मुंह से खराब चीज निकलता है, तो उसमें दूर करता हूँ, सब कुछ छोड़ के पवित्र आत्मा के साथ मैं संगति करता हूँ। पवित्र आत्मा आज से आप मुझे चलाओ, इतना आप डिसाइड करो, तो पवित्र आत्मा आपको ऐसा लेके चला जाएगा, तो हमारा जीवन पूरा परिवर्तन कर देगा। हालेलुया। हम लोगों ने डिसाइड किया नहीं अभी तक, प्रार्थना करने के लिए डिसाइड किया नहीं, अपने पाप गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बुराई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, गुस्सा, निंदा, चुगलियां, दुनिया भर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो होली स्पिरिट कैसे काम करेगा? हालेलुया। बोल के बुरा मत मानना, ये बातें आप नहीं करते हो तो मैं क्यों ये कर रहा हूँ, तो मेरे लिए, आपके लिए, कभी कभी आपको तो पवित्र आत्मा याद कराया गया बातों को। हालेलुया। ये मत सोचना परवर जी जब भी जूम मीटिंग में आते हमको डांटते रहता है, ये कभी मत सोचना। मैं आपको पवित्र आत्मा के साथ जोड़ रहा हूँ, जो मैं करता हूँ, जो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा मुझे लेके चला जा रहा है सब कुछ छोड़ने से, तो वही चीज़ मेरा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव, तो आपको सिखा रहा हूँ। हालेलुया। पवित्र आत्मा लोगों का जीवन में कभी काम करेगा तभी हम सब कुछ छोड़ देते हैं। प्रभु, मैं सब कुछ छोड़ के आपके साथ में संगति करता हूँ, अच्छे बातें बोलता हूँ, सबको माफ करता हूँ, किसी को नफरत करता नहीं, मुंह से खराब चीज निकलता नहीं, कड़वाहट का बात निकालता नहीं है। और ऐसा बोल के जब आप पवित्र आत्मा को बोलते हो तो पवित्र आत्मा आपका दोस्त बन जाता है। हालेलुया। उसके बाद पवित्र आत्मा को डे बाई बोलते रहेगा। कोई आपको कुछ खराब चीज बोल रहा है, पवित्र आत्मा बोलेगा, याद करेगा, बेटा बेटी तेरे को बढ़ना है ना, चुप बैठ। मुझे यही बोलता पवित्र आत्मा, बेटा तेरे को बढ़ना है ना, तो चुप बैठना पड़ेगा। तो ऐसा चुप बैठने से क्या होता है, हम अभिषेक का, परमेश्वर ने आपके ऊपर जो अभिषेक डाला है और पवित्र आत्मा दिया, उसका सम्मान करता है, रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, तो परमेश्वर खुश होता है। तो ये बच्चे लोगों ने मेरा बातों को मान लिया, तो उसके बाद प्रभु क्या करते हैं, आपको परमेश्वर तो बढ़ाना शुरू करते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए आपका जीवन में समस्या मत देखो। मेरा जीवन में बहुत समस्या था, बहुत समस्या अभी भी है, लेकिन मैं देखता नहीं। मैंने एक चीज जान लिया, समस्या देख के कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। तो फोकस, समस्या को आपको फोकस करना नहीं, सिर्फ अपना काम में फोकस करो, प्रार्थना में फोकस करो।
प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम, एक दिन जरूर आएगा, करते रहो। आपका काम आप करो। आप प्रार्थना बैठे हो, परमेश्वर का अभिषेक भी नहीं आ रहा है, तो परमेश्वर का उपस्थिति भी नहीं हो रहा है, कुछ भी फीलिंग नहीं हो रहा है, शरीर दर्द हो रहा है, उठने का मन हो रहा है, लेकिन प्रभु में बने रहो, उधर बने रहो। हालेलुया। तो एक दिन ऐसा दिन आएगा तो परमेश्वर के साथ आपका जो कनेक्शन हो जाएगा। अभी क्या होता है, हम थोड़ा प्रार्थना बढ़ता है तो हमारा दिमाग कभी किधर जाता है, कभी किधर जाता है, तो इस देर बाद में इधर दर्द होता है, उधर दर्द होता है, बैठने का मन नहीं होता है। हाँ, तो अभी स्थिर नहीं है मन, स्थिर नहीं, मन क्या चंचल है अभी। तो जब आप बढ़ते जाते हो, इसको आप एक जीवन शैली बनाते हो, आप रोजी रोटी बनाते हो। आपको ऐसा होना चाहिए, जिस दिन तुम प्रार्थना नहीं करते वो दिन तुम बेचैन होना चाहिए, पागल का जैसे होना चाहिए। आप मैंने क्या खो दिया, एक दिन अगर मैंने प्रार्थना नहीं किया तो क्या खो दिया, मुझे ऐसे होते, मैं बेचैन होता हूँ, मैं पूरा बेचैन होता हूँ। जिस दिन मैं प्रार्थना करने मेरे को मिलता नहीं है वो दिन बेचैन होता हूँ। जब भी मैं प्रार्थना मेरे आगे प्रार्थना करता हूँ तो मन शांत होता है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा आदत आपको डालना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने 24 घंटा दे दिया, 24 घंटा। देखो कितना 24 घंटा कम है, 24 घंटा 24/7, 24 घंटा। हालेलुया। तो शैतान ने देखो हमारे जीवन में कितना प्लानिंग बना के रखा रहेगा बोलो। हमको तो पता नहीं, शैतान की आत्मा है, हवा है, वो हवा का जैसा है। कभी सर में घुस जाता है, कभी पेट में घुस जाता है, कभी कहाँ से घुस जाता है, वो हवा है। कितना योजना बना के रखा है। मुझे एक बात बताओ, शैतान आपसे प्रेम करता है नफरत करता है, बोलो क्या करता है? हाँ, शैतान आपसे प्रेम करता है नफरत करता है? नफरत करता है। आपसे नफरत करता है, यीशु मसीह से नफरत करता है, सब परमेश्वर सबसे नफरत करता है शैतान। शैतान हमारा बहुत बड़ा शत्रु है, परमेश्वर का भी शत्रु है, हमारा भी शत्रु है। तो वो किसी के बारे में भलाई सोचता नहीं हो। कभी तुम प्रार्थना नहीं करते हो ना, शैतान इतना खुश होता है, पूछो मत। कभी तुम प्रभु के पास नहीं आते हो तो शैतान को आप खुश करा रहे हो, खुश। यदि तुम प्रार्थना बैठने का निर्णय करते हो, शैतान पूरा रोएगा। हालेलुया। तो आप शैतान को रुलाना चाहते हो या हंसाना चाहते हो, आपका हाथ में। हालेलुया। याद रखो, कभी भी प्रभु परमेश्वर को कभी दोष मत लगाओ। तुम्हारा काम नहीं बनना है, प्रभु का दोष नहीं है, परमेश्वर का कोई कसूर नहीं है, कसूर हमारा है, क्योंकि हम प्रभु के साथ संगति में बैठता नहीं है। सिर्फ समस्या देखता है, सिर्फ बीमारी देखता है, सिर्फ दुख तकलीफ का अलाव देखता है, यही देखता है, लेकिन प्रभु को देखता नहीं है। हालेलुया। हम लोग को आसमान में ऐसा हम लोग को ऐसा आपको याद होना चाहिए, समस्या से बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। आपका समस्या से बड़ा कौन है? परमेश्वर है। पहला यूहन्ना 4:4 वचन कहता है, 1 वचन कहता है, जो तुम में संसार से बड़ा है, बीमारी से बड़ा है, आपका समस्या से बड़ा है, हर चीज से बड़ा है। हालेलुया। जब आप प्रार्थना बैठते हो तो आपका जो आत्मा है शाइनिंग होता है, रोशनी आता है, उसमें शाइनिंग आता है, तो आत्मा बढ़ेगा, उसको रोशनी आएगा। जब भी वचन पढ़ते हो तो आत्मा को खाना मिलेगा। हाँ, हमारा आत्मा देखो, हमारा आत्मा को खाना चाहिए, खाना परमेश्वर का वचन है, वर्ड ऑफ गॉड है, तो खाना चाहिए उसको, आत्मा को। तो परमेश्वर का उपस्थित बैठना चाहता है। हालेलुया। आत्मा कभी खुश होता है। आप कभी कोई हिंदी गाना लगा दो तो वो टाइम में आप बहुत खुश होते हो, आपको नाचने का मन होता है। हालेलुया। अभी तक नहीं करते, पहले क्या होता था, हम प्रभु को जानते नहीं थे
तो वो टाइम में कोई हिंदी फिल्म का गाना लगाते तो नाचने का मन होता था, उसको सुनने का मन होता था। ये कौन सुनता था? शरीर सुनता था, शरीर, आत्मा नहीं सुनता था। आत्मा को पसंद नहीं है ये फालतू चीज पसंद नहीं है। मेरे सामने देखो, हिंदी गाना लगा दो, फिल्म का गाना मैं सुनता नहीं, मेरे कान सुनते नहीं है। हाँ, उसमें थोड़ा आवाज आता है लेकिन सुनता नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अभी वो काट दिया गया है, वो कनेक्शन काट दिया, कट हुआ है अभी। हिंदी गाना लगाओ, आपको भी ऐसे होना चाहिए। आजू बाजू में, आपका आजू बाजू में कितने लोग देखो, हिंदू लोग है, बाद में ये करता है, घंटी पे जाता है, ये करता है, दुनियादारी करता है, तो आवाज आता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं, सुनो, ध्यान से सुनो, यदि परमेश्वर से आशीष पाना चाहते हो तो मूर्ति सूर्ति पूजा करना बंद करो। आप, मैं क्लियर बता रहा हूँ, हमारा परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मुझसे झूठ बोल के क्या करोगे? प्रभु तो देख रहे हैं, परमेश्वर देख रहे हैं। तुम यीशु के पास भी आ रहे हो, कितना प्रभु ने आपको आशीष भी दे दी है, परमेश्वर ने आशीष भी दे दी है, तो मूर्ति पूजा भी कर रहे हो। हाँ, तो बाइबल में लिखा है कि दो स्वामी का सेवा करने सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, दो स्वामी का सेवा करने सकता है, एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा, कभी इसके पास कभी उसके पास। तो ऐसा मत करो। यदि परमेश्वर आपका जीवन में काम कर चुका है, आपने चिन्ह चमत्कार देख चुका है, परमेश्वर का चिन्ह चमत्कार देख चुका है, तो दूसरे के पास क्यों जाता है? बाइबल में लिखा, दो दूसरे देवता के पीछे भागता है, उसका दुख बढ़ जाएगा। हालेलुया। अभी यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ, तुम्हारा दुष्ट आत्मा निकाल दिया, तुमको बच्चे का आशीष दे दिया, हाँ, चंगाई छुटकारा दे दिया तुमको, ही क्या? अभी यीशु मसीह आपके लिए सब कुछ है, दूसरा कोई नहीं है। हालेलुया। तुम ये भी कर रहे हो तो वो भी कर रहे हो, तो प्रभु को आप रिच दिला रहे हो, खुश कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, तो वहां पे ब्लेसिंग रुकेगा। एक हफ्ता में आने वाला आशीष 6 महीने लग जाएगा। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह की सेवा करो, एक ही परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर जो हमारे लिए जान दे दिया, क्रूस में जान दे दिया, सिर्फ उसका ही करो। दुख आने दो, सुख आने दो, कुछ काम नहीं बनता तभी भी दूसरा जगह कहीं जाओ मत। दूसरा, और भी यीशु मसीह कहता है, मेरा भेड़े मेरा आवाज सुनते, वो पराय से भागेगी, मतलब पराय का शब्द नहीं सुनेगी वो। आप प्रभु के पास आए तो आपको सिर्फ यीशु मसीह का सुनना पड़ेगा। बहुत लोग देखो, प्रभु के पास आया, मांगा कुछ मिला नहीं, उसी बात गया, इधर ना उधर हो गया, उधर भी कुछ मिला नहीं, फिर यीशु के पास आता है तो यीशु इधर भी कुछ मिलता नहीं। एक ही प्रभु को पकड़ो। हालेलुया। कोई पत्थर में, कोई मूर्ति में कुछ रखा नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। तो लोगों ने बनाया पैसा कमाने के लिए, मैं क्लियर बता रहा हूँ, लोगों ने पैसा कमाने के लिए, मैं भी करता था पहले, सोने का लक्ष्मी ले आके पूजा करने वाला, मैं धूपबत्ती जलाने वाला पहला, यीशु मसीह को नहीं जानने से पहले। मैं सोचा था ये क्रिश्चियन का भगवान अच्छा नहीं है, अशुद्ध है, यीशु मसीह को नफरत करने वाला मैं। पहला मालूम नहीं था ना, याद रखो, पहला हमको मालूम नहीं था, इसलिए हमने सारी चीज किया। अभी तो मालूम है तो क्यों करें? पहले किया, पहला मालूम था यही भगवान है, ये हमको सब कुछ देगा, सब जीवन बदलेगा, सब कुछ करेगा बोल के, तो सब कुछ किया। तो पहला मालूम नहीं था, अभी मालूम पड़ा। सच्चा परमेश्वर हमारे लिए जान दे दिया, स्वर्ग रात छोड़ के आया, हमारे लिए त्यागा गया, खून बहाया उसने, लहू बहाया, कष्ट सह लिया उसने। ऐसा प्रभु का सेवा करो, निरंतर करो। लोगों से क्यों डरते हो? सिर्फ प्रभु का सेवा करो। याद रखो, ध्यान से सुनो, परमेश्वर में कोई भी परमेश्वर का उपस्थित में निकल के चला जाता है, यीशु को छोड़ देता है, उसका जीवन में शैतान आ जाएगा। जब भी परमेश्वर का उपस्थिति बाद में हट जाता है तो अंधकार का शक्ति वालों का जीवन में शुरू हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ही जीवन है, दूसरा कोई नहीं है। आप घर के अंदर क्या क्या करते हो मुझे थोड़ी मालूम है, मैं तो गोवा में रहता हूँ। प्रभु सब कुछ जानता है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, हम नहीं है।
छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, चंगा देने वाला परमेश्वर है, बच्चे का आशीष देने वाला परमेश्वर है। सब हमारा हाथ में नहीं। यदि तुम्हारा जीवन प्रभु के साथ सही नहीं है तो परमेश्वर का दास कोई कुछ कर नहीं सकते, प्रभु भजन सिंह भी कुछ कर नहीं सकते। याद रखो, परमेश्वर का आशीष किसी ने जिसका जीवन यीशु परमेश्वर के साथ उसका संगति अच्छा है, वही परमेश्वर का दास प्रार्थना करेगा तभी उसका जीवन काम। हालेलुया। नया लोगों को परमेश्वर दया करते हैं क्योंकि उन लोगों के पास वचन भी नहीं है, बेचारा कुछ जानता भी नहीं है, अनपढ़ है, दया करता है। लेकिन हम लोगों को, अभी हम प्रभु को जानता है, नियम जानता है, सब कुछ जानता है, तो जानबूझ के सारे गलती करता है, पाप करता है, बुराई करता है, सब कुछ करता है, तो फिर कोई दया नहीं है। हाँ, कभी कभी गलती होता है, तो वो टाइम में दया है, फिर आपको घुटना टेकना, बात फिर प्रभु से माफी मांगना, फिर दया है। तो हम जानबूझ के एक बार वही बात को करता है, ये करता है, तो बाद में फिर परमेश्वर का ये नहीं आएगा। याद रखो, जो परमेश्वर ने आपको जो ब्लेसिंग दे दी है वो भी खो सकते हो आप। याद रखो, अंत के धीरे धीरे आगे, यदि आप परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता मजबूत नहीं है तो। हालेलुया। जितना भी मैं आपको बातें बता रहा हूँ आपका फायदे के लिए बता रहा हूँ, आपका ही फायदा के लिए। परमेश्वर ने जो भी आपको जो ब्लेसिंग दे दी है, तो ब्लेसिंग देने के बाद यदि आप प्रभु के साथ तो आप नहीं रहोगे तो वो भी ब्लेसिंग आप जो आया वो भी खो सकते हो। परमेश्वर को आपको देने के लिए बहुत सारी चीजें, हालेलुया, डॉक्टर जीवन को परिवर्तन करने सीखते हैं। आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करेगा? तुम्हारा दर्द, तुम्हारा पेट में दर्द है, तुमको बुखार है, तुमको टाइफाइड है, तुम्हारा मलेरिया है, हाँ, किडनी खराब है। आजकल तो डॉक्टर लोग भी किडनी भी ठीक कर नहीं सकते। हालेलुया। तो आपका जो भी दर्द है उसी को ठीक करेगा, आपका जीवन परिवर्तन नहीं करेगा डॉक्टर, तुम्हारा जीवन को नहीं बनाएगा। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह तो डॉक्टर का डॉक्टर है, आपका दर्द भी ठीक करेगा, आपका समस्या भी, आपका दर्द भी ठीक करेगा, आपका जीवन को भी परिवर्तन करेगा। जो तारीफ बजे यीशु की। हालेलुया। आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हो, तुम जो पैसा डालते हो तो पैसा तुमको मिलता नहीं है, वो लेकर चला जाते हैं। लेकिन आप परमेश्वर का राज्य में जो भी बीज बोते हो, अपना 10 मास भेटी बेचते हो, तो परमेश्वर डबल तिरपल देगा, उसको डबल तिरपल देगा परमेश्वर। कभी भी आप ये मत सोचो प्रभु को देने के बाद हम क्या खाएंगे, डबल तिरपल देगा, तुम्हारा पैसा को मल्टीप्लाई करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी भी परमेश्वर के राज्य में बीज बो, जितना भी सकते हो बीज बो। कभी भी ऐसा मत सोचो मेरे पास तो बहुत सारे पैसा आएगा उसके बाद मैं परमेश्वर के राज्य में बीज बोगा, कभी भी होने वाला नहीं। कभी भी बीज बो, प्रभु जानते हैं आपके पास पैसे का कमी है, हालेलुया, तो कमी में आप बीज बो, जिसके पास है वो बो, हालेलुया। इंतजार मत करो, प्रभु मुझे बहुत सारे पैसा देगा, बहुत आशीष देगा, उसके बाद मैं बीज बोगा, कभी नहीं होने वाला। इसीलिए आप जीवन भर भी प्रार्थना करते रहो, तो कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया। हर चीज में तो बोना बहुत जरूरी है। ये बातों को बहुत सीरियस ले लो। मैं रोज बोता हूँ, परमेश्वर के राज्य में रोज बोता हूँ, प्रार्थना में खाली जाता नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए प्रभु परमेश्वर क्या करता है, अपना चीज को मल्टीप्लाई करेगा परमेश्वर। अभी बीज कैसे काम करता है मैं बताता हूँ। मकई का दाना कितना दाना डालते हो बोलो? आप जब भी बीज बोते हो कितना बीज बोते हो? एक ही बीज बोते हो, है कि नहीं? मकई को दाना को आपने जमीन में डाला, एक ही दाना को डाला, जब ये बड़ा हो गया कितना आता है? बहुत आता है उसमें, हालेलुया। उसी तरह परमेश्वर का राज्य में तो बीज भी ऐसे होते हैं। आप जब ये बोते हो तो परमेश्वर उसको लेके मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद आपका रास्ता खुल जाएगा, हर जगह रास्ता खुल जाएगा, पैसा आते रहेगा, जगह जगह से पैसा आएगा आपके पास। जो चीज आपने मांगा नहीं वो भी आते रहेगा। कभी भी मत सोचो पर मुझे बहुत सारे पैसा देगा, उसके बाद परमेश्वर के राज्य में बीज बोऊंगा, कभी मत सोचना। परमेश्वर का कभी परीक्षा मत करो, हालेलुया। प्रभु को मालूम इसके पास अभी कमी है, अभी ये अगर मैं दूंगा ज्यादा बोएगा,
तो प्रभु को मालूम है, परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया। प्रार्थना और भेंट परमेश्वर को ग्रहण होते हैं। मैंने देखो इसके बारे में 3 साल तक मैंने चुप बैठा। हालेलुया। अभी फिर 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा। जूम बंद हो जाएगा, देखो सडनली लगाओ, 10 मिनट में जूम बंद हो जाएगा। फिर आपको तुरंत लगाना है, ठीक है? वेटिंग नहीं करा रहा है, वेट नहीं करा रहा है। ये 10 मास के बारे में मुझे 3 साल लगा इसको प्रचार करने। मैं बोला मैं नहीं करूंगा प्रभु, मैं नहीं करूंगा, लोग मुझे लालची बोलेंगे। परमेश्वर का दास लालची होगा, पैसा 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 बोलता है। तो अभी 3 साल पूरा हो गया, तो अभी पवित्र आत्मा बोला बेटा इसके बारे में तू प्रचार कर। अगर तू इसके बारे में प्रचार नहीं करेगा तो लोगों का ब्लेसिंग के लिए तो रोक देगा, आशीष के लिए रोक देगा। तब मैंने प्रचार किया। हालेलुया। इसलिए मैं इसके बारे में, तो पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई करता, बोलो लोगों के बारे में, 10 मास के बारे में, दान की भेंट के बारे में, तो बोलो, लोगों का आशीष खुल जाएगा। हालेलुया। कभी भी हम जब भी परमेश्वर को देता है, तुम्हारे घर में किसी चीज का कमी नहीं होगा। तुम्हारा पैसा जाता है डॉक्टर के पास, आपका पैसा जाता है डॉक्टर के पास। हम जब भी, मैं भी बोल रहा हूँ, यदि मैं प्रभु को नहीं दूंगा तो मेरा भी चला जाएगा। तो परमेश्वर को मिलने तो शैतान लेके जाएगा, डॉक्टर के पास चला जाएगा। पैसा नहीं आया, किधर से भी पैसा नहीं आएगा, किधर भी अटकन हो जाएगा। पैसा घूम जाएगा, तुमको काम भी, तुम्हारा बिजनेस व्यापार नहीं चलेगा। ये सारी चीजें होने लगेगा आप जब भी नहीं बोगे परमेश्वर राज्य में। आप जब भी बोगे तो परमेश्वर ऐसा रास्ता खोलेगा, परमेश्वर ऐसा रास्ता खोलेगा। तो आप सोचोगे मैंने पहले क्यों नहीं बोया, मैंने परमेश्वर के राज्य में बैठ क्यों नहीं बजा पहले। आपको पछतावा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको तो ये चीज को, ये जो नियम को, हालेलुया, तो नियम को तो आपको जानना है। तो अभी हमारे पास 8 मिनट बचा है। हालेलुया। तो क्या करें, हम कंटिन्यू करेंगे। हाँ, और हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप सडनली आपको लगाना है 2 मिनट में जूम, नहीं अभी बचा है, अभी 8 मिनट बचा है। 40 मिनट होने के बाद तो फिर आपको फिर 8 मिनट के बाद फिर आपको सडनली लगाना है। हालेलुया। याद रखो, परमेश्वर का दास, जिस तरह परमेश्वर आपसे प्रेम करता है उसी तरह परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ। याद रखो, हम किसी को भेदभाव कर नहीं सकते। परमेश्वर प्रेम है, सबको एक ही समान देखता हूँ मैं, किसी को भेदभाव नहीं करता हूँ। थोड़ा डांटता हूँ, तो तुम इतना साल से जुम्मे में बैठे हो, इतना महीना से, लेकिन तुमको थोड़ा डांटना बहुत जरूरी है। आपको डांट के तो सही लाइन में आपको लाना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आपका माँ बाप आपको डांटते थे, आप कुछ गलत करते थे, डांटते थे, तो उसी तरह परमेश्वर का दास भी डांटता है। तो मैं बहुत लोगों को डांट के आत्मिक बना रहा हूँ मैं, जो मेरा जो भी सुन रहा है तो वो लोग आत्मिक बन रहे हैं। हालेलुया। तो इसीलिए आप, हालेलुया, तो बाइबल कहता है मसीह में जो भी हम मेहनत करता है, काम करता है, होता है, तो व्यर्थ नहीं है। प्रभु में जो भी आप काम करते हो कोई व्यर्थ नहीं है। इसका अवार्ड आपको, रिवार्ड जरूर मिलेगा। कोई जुम में लोगों को लेके आ रहे तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। कोई अपना 10 मास बीज बो रहा है, उसको प्रभु आशीष करेगा। परमेश्वर का दास, याद रखो, परमेश्वर का दास आपका, तुम्हारा शत्रु नहीं है, आपके ही भलाई के लिए, आपके ही फायदे के लिए। हालेलुया। हम बाहर से बात करेंगे, बाइबल से बाहर, नियम से बाहर से बात करेंगे तो हमारे पास दंड आएगा परमेश्वर का। परमेश्वर हमको निकाल देगा, बढ़ाएगा नहीं परमेश्वर। लेकिन बाइबल में जो भी बातें हैं तो मैं खुल के बताऊंगा, चाहे तुम बुरा मानो, चाहे कुछ भी करो, चाहे जुम छोड़ो, कुछ भी करो, ये परमेश्वर का नियम, मुझे कोई परवाह नहीं है इसमें। हालेलुया। कोई ग्रहण करता है, कोई नहीं करता है। जिसको ग्रहण करा उसको आशीष आएगा। किसी को जो गुस्सा आता है, जो मैं बातें बोलता हूँ तो गुस्सा आता है, किसी को जो गुस्सा आता है, आप गुस्सा होना नहीं है, आपको खुश होना है। परपर जी अच्छा बोल रहा है, भाई परमेश्वर का दास सही बोल रहा है, मेरे बारे में सही बोल रहा है। आपको जांचना है, आपका जीवन को जांचो। हालेलुया। देखो बाइबल क्या है, आईना है, आईना, मिरर है। याद रखो,
तो परमेश्वर का दास क्या करता है, आपको मिरर दिखा देता है, मिरर आपको आईना दिखा देता है। जैसा आप आईना के पास जाते हो, साड़ी पहन के जाते हो, कपड़ा डाल के जाते हो, सूट डाल के जाते हो, आईना में जाते हो, तो मैं भी देखता हूँ हमारा बाल कैसा है, आपका साड़ी कैसा है, हाँ मिला है कि नहीं, वो टाई बराबर है कि नहीं, तो हम देखते हैं, हमारा फेस देखते हैं। तो उसी तरह परमेश्वर का दास आपको आईना दिखा देते हैं। तो आपको चेक करना है, आपको आईना में आपको चेक करना है, आईना में आपको देखना है। हालेलुया। बाइबल आपको आईना दिखा देता है, जीवन को चेक करा देता है। अभी हमारा जीवन कैसा चलता है, अभी आपको थोड़ी मालूम है आपका चेहरा कैसा है, तुम्हारा कपड़ा कैसा है, तो कैसा पता चलेगा। आप जब आईना के पास जाओगे तो अभी तो पता चलेगा ना, आप कैसे देख रहे हो तो कैसा पता चलेगा, आप तक पता नहीं चलेगा आपको। तो आईना में जाओगे तो पूरा क्लियर दिखाई देगा, सर से लेकर पैर तक पूरा दिखा देगा, कहाँ पे क्या गड़बड़ है, कहाँ पे स्त्री बिगड़ा है, कहाँ पे साड़ी फोल्ड हुआ है, तो सारी चीज दिखा देगा। तो उसी तरह तो बाइबल क्या है, ये परमेश्वर का जो वचन है, वचन एक आईना है, आपको दिखाते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। परमेश्वर का दास जो भी बोला सुनो। परमेश्वर का दास कभी परमेश्वर आशीष कभी देता है, जब भी परमेश्वर का दास बोलता है तो सुनता है, तभी लोगों का जीवन में आशीष आता है। हालेलुया। तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास अभी 4 मिनट बचा है, 36 हो गया। तो कभी भी याद रखो, कभी भी ये जूम मीटिंग में कभी चुकाओ मत। हालेलुया। चर्च में जाना, जिसके पास चर्च है चर्च में जाना चुकाओ मत। प्रार्थना करना चुकाओ मत। आज शुक्रवार उपवास करना चुकाओ मत। हर शुक्रवार आपको उपवास करने। सुबह जल्दी उठने का आदत बनाओ, रात को जल्दी सो जाओ, खाना पीना खा के 9:30 10 बजे सो जाओ। उसके बाद सुबह आप अलार्म लगाओ, मोबाइल में अलार्म लगाओ। उसके बाद उठो, आप 10 मिनट पहले उठो, बरस करो। उसके बाद बैठो प्रार्थना में, अपना दुख तकलीफ बताओ परमेश्वर को। हालेलुया। परमेश्वर को दोस्त बनाओ। अपना दुख तकलीफ सब कुछ खुल के आप प्रभु को बता सकते हो। आपने दोस्त बनाने, प्रभु को दोस्त बनाने, तो अगर आपका कोई दोष ही नहीं तो किसको बताओगे। तो उसी तरह जो भी हम परमेश्वर को अपना दोस्त बनाता है, दोस्त पर यीशु मसीह आपका दोस्त है, पवित्र आत्मा दोस्त है, हमारा दोस्त है, तो आपको सारी बातें बताने के लिए इजी होते हैं। हालेलुया। आप 24 घंटा आप प्रभु के साथ बैठ सकते हो। आप घर में भी आत्मा में बने। आप जब भी परमेश्वर का गाना लगाते हो, गाना सुनते हो, वीडियो देखते हो, तो आत्मा में बने रहते हो आप। जब भी तुमने नागिन देखना शुरू किया, सीरियल देखना शुरू किया, गया तुम शरीर में। हालेलुया। याद रखो, कितना लोग सीरियल देखते हो, नागिनी देखते हैं। नागिनी मत देखना। नागिनी देखो तो सपने में शैतान आ जाएगा। हालेलुया। तो बहुत लोगों को सपना, बुरा सपना क्यों आता है? क्योंकि कोई भूत का पिक्चर देखता है, हाँ? कोई मर्डर का देखता है, कोई क्राइम पेट्रोल देखता है। जो शैतान का सारी चीज देखो तो रात को सपना में शैतान ही आएगा। परमेश्वर का गाना सुनो, आराधना स्तुति करो, खुद भी गाओ, बाइबल मोबाइल में डाउनलोडिंग करो, पढ़ो, बाइबल पढ़ो। कहाँ से आएगा भूत? कहाँ से आएगा बुरी सपना? रात को सोने से पहले आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करके सो जाना है। हालेलुया। और यीशु मसीह कहता है, लोग सो रहे थे उस टाइम में, गेहूं का बीज में जंगली बीज बो के चला गया। मतलब लोग सो रहे थे। तो शैतान कभी काम करता है जब आप सोते हो, प्रार्थना करता नहीं है। पर याद रखो, प्रार्थना नहीं करने वाला परमेश्वर के साथ तो नहीं रहने वाला, वो लोग सोया है जीवन में। सोना मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ आंख बंद करके रात को सो जाओ। जो प्रार्थना नहीं करने वाला वो लोग सो रहा है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती का 26:41 में, मैथ्यू चैप्टर 26:41, और भी यीशु मसीह ने कहा, जागते रहो और प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में मत पड़ो। आत्मा तो तैयार है, सारे दुर्बल है।
यदि अपराध, बहुत सारे टेम्पटेशन आएगा, बहुत परीक्षा आएगा, आपको लड़ना है, फाइटिंग करना है, समस्या को मत देखो। पर वो मालूम है आपका जीवन में दुख, तकलीफ, समस्या, बच्चा, आपके पास बच्चा नहीं, आपका काम नहीं हो रहा है, बहुत समस्या परमेश्वर को मालूम है। तो आपको क्या करना है, तो उसके साथ संगति करते रहना है, परमेश्वर के साथ आपको तो संगति करते रहना है। अपना दुख, तकलीफ, समस्या सब प्रभु को बताना, और प्रभु के साथ आपको संगति कर साथ आपको संगति करते रहने। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलो फटाफट ज्वाइन हो जाओ, चलो फटाफट ज्वाइन हो जाओ, ज्वाइन। थैंक यू जीसस। अभी हम लास्ट करेंगे अभी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु पवित्र। हो जाओ जो चलो माइक बंद करो। हाँ, हालेलुया। तो जितना जितना आप प्रभु के साथ बने रहोगे तो आपका फ्यूचर, आपका भविष्य पूरा आसान हो जाएगा। आप परमेश्वर बनाना, परमेश्वर को मौका मिलता है, परमेश्वर आपको बनाना पाता है। जब आप परमेश्वर के साथ बैठोगे तभी प्रभु बनाएगा। तो बाहर रहोगे तो नहीं होते, बाहर रहोगे तो नहीं होगा। जब तक तुम प्रार्थना में नहीं बैठोगे तुम्हारे जीवन में तो कुछ भी नहीं होगा, कोई फल नहीं, कोई आस नहीं है। प्रभु से प्रार्थना नहीं करते कोई आस मत करो परमेश्वर से कुछ पाने के लिए, कुछ मत करो। चंगाई छुटकारा पाने के लिए, कोई बच्चे का आशीष पाने के लिए, धन का आशीष पाने के लिए, कोई भी चीज पाने के लिए आशय मत करो यदि आप प्रार्थना नहीं करने वाले हैं तो। हालेलुया। यदि पाना चाहते हो, परमेश्वर से सारे हासिल करना चाहते हो, तो पाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, तो प्रभु के साथ बने रहना। ऐसा समय आएगा, इंतजार करो। देखो अभी पृथ्वी, देखो पृथ्वी, अभी देखो ये तो अनाज, ये जो अभी खेती लगा है, खेती क्या करता है, अंतिम वर्षा होने तक धीरे धर के बैठते हैं। खेती के लिए 2 वर्षा चाहिए, एक चाहिए खेती लगाने चाहिए, दूसरा जब भी अंकुर निकलता है पाकने से पहले 2 वर्षा चाहिए। हालेलुया। तो अभी खेती क्या होता है, तो अभी खेती उत्पन्न होते हैं। आप इंतजार करो। आजकल बहुत गड़बड़ करते हैं। इंतजार करो, इंतजार का बोलता है, इंतजार का फल क्या होता है, मीठा होता है। इंतजार करो, वेट करो, प्रभु के सामने वेटिंग करो, प्रतीक्षा करो, बाहर जो आपको मन में ऐसा होना चाहिए, मैं परमेश्वर का, मैं सुबह शाम प्रार्थना कर रही हूँ, मैं उपवास कर रही हूँ, मैं जूम में भी जोड़ रही हूँ, मैं चर्च में भी जा रही हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, पर मेरा जीवन में काम जरूर करेगा। तो आपको तो ये बोलना चाहिए। हालेलुया। तो आपको ये बोलना है परमेश्वर में, तो ये बोलना है प्रभु मेरा जीवन में जरूर काम करेगा, मैं प्रभु में बढ़ूंगा बोल के आपका हृदय में ऐसा होना चाहिए। तुम ऐसा मत सोचो कि दिमाग में ऐसा मन में मतलब प्रार्थना कर रहा है काम नहीं हो रहा है, प्रार्थना कर रहा है काम नहीं हो रहा है, ऐसा कभी मत बोलो। हालेलुया। हम जो भी बोलता है वही होता है, जो आपने बोला वही होता है। जो बाइबल कहता है, खाली तू अपने बातों से फंस गया, बातों से फंदा में फंस गया, तो अपने बातों के कारण से पकड़ा गया, अपने बातों के कारण से तेरा जीवन में समस्या आया। हालेलुया। तो इसीलिए समय लगता है प्रभु का। मुझे भी परमेश्वर का काम में बहुत समय लगा, बहुत तकलीफ उठाना पड़ा, बहुत कुछ करना पड़ा, समय को देना पड़ा, तो टाइम लगा। हर सक्सेसफुल के पीछे उसका मेहनत होता है। आप बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, कुछ भी काम करते हो, वो लोग मेहनत करते हैं तो सक्सेसफुल होते हैं, वो लोग आशीष होते हैं, वो लोग प्रगति करते हैं। तो उसी तरह परमेश्वर का राज्य में भी वही है।
आप परमेश्वर का बड़े बड़े देखो, परमेश्वर का दास लोग को आप तो ये लोग को स्क्रीन में देखते हो, लेकिन वो लोग का जीवन देखो, वो लोग कैसा रहता है। अब मेरा जीवन भी देखो, मैं देखो मुझे कितना, मैं क्या क्या करता हूँ तो आपको कुछ मालूम नहीं है। परमेश्वर का बड़े बड़े दास लोग, और फिर बजेंद्र सिंह, संडे उनका मीटिंग रहता है, रात भर सोता नहीं, मालूम है। अभी हमारा देखो संडे मीटिंग है, हमारे कल से प्रेयर चालू है, मंडे फुल नाइट प्रेयर। तो ऐसा करके सबको मेहनत करनी, सबको मेहनत करनी। चंगाई हो रहा है, छुटकारा हो रहा है, ये हो रहा है, देखने में लोगों को बहुत आसान लगता है, लेकिन उसका पीछे काम किया गया है। चमत्कार होने पहले, मीटिंग होने से पहले, चंगाई छुटकारा होने से पहले, उसके पहले काम किया गया है, तभी जाके होते। तो सडनली जाके होता नहीं। जा सो जाओ, 5 मिनट 10 मिनट जाके प्रार्थना करो, पुलपिट में जाओ तो कुछ भी होता नहीं है, मुंह से भी कुछ वाक्य आता नहीं बोलने के लिए। हालेलुया। इसलिए बहुत लोग परमेश्वर का दास लोग क्या कहता है, सिर्फ ज्ञान है, दिमाग में ज्ञान है, प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, जाता है पुलपिट में, ऐसे चला जाता है, हार के आते हैं चलो। लेकिन आपको जीत के आना है। बोलो मैं जीतूंगा, बोलो मैं जीतूंगा, आपने आपको बोलो मैं जीतूंगा। हालेलुया। मुंह से बोलो मैं जीतूंगा, आप बोलो मैं जीतूंगा, मैं हारूंगा नहीं, मैं जीतूंगा, और वो मुझे जिताएगा। बोलो मैं काम करूंगा। हालेलुया। आपको बोलना है मैं काम करूंगा, मैं काम करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और मैं जीतूंगा, पर मुझे जिताएगा, हर चीज में जिताएगा, हर चीज में परमेश्वर मुझे आशीष करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको ऊंच नहीं बनाया, सर बनाया। हम लोग नीचे के नहीं, हम ऊपर के, हम जीतने वाले। यीशु मसीह ने जिताए, प्रार्थना करके जिताए, फिर भी यीशु मसीह ने, परमेश्वर का बेटा होने के बाद भी उसने भी प्रार्थना किया। लूका 6:12 में पूरा रात प्रार्थना किया। पुरुष में जाने गतसमनी बाग में उसने प्रार्थना किया, पुरुष में चढ़ने से पहले प्रार्थना किया, रो रो कर आंसू बहाकर विनती किया। क्या आप रो रो कर आंसू बहाकर प्रार्थना करते हो? हाँ, करते हो? हाँ, प्रभु के सामने आपका, प्रभु के सामने आंसू आते हैं, आप आंख में आंसू आते हैं। लोगों ने कुछ बोल दिया तो आंसू आता है। नहीं, परमेश्वर के सामने आंसू आता है। आप जब ये प्रार्थना करते हैं तो आंसू आता है, बोझ है, आपका बोझ है, मन में बोझ है। हालेलुया। आपका आजू बाजू में कितना लोग दुख तकलीफ में, समस्या में, आपका बोझ है। अभी कितना लोग देखो बाढ़ में, कितना लोग पक्के चला गया, आपको बोझ है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे होना। देखो अभी देखो पंजाब में, देखो पंजाब में पूरा वहां पे बाढ़ आया, लोग देखो पानी में बैठ के परमेश्वर का आराधना स्तुति कर रहे हैं। थोड़े लोग देखो चर्च में आने, थोड़ा बारिश आया तो चर्च में आते नहीं, देखो बारिश से डरते हैं। पंजाब में जाओ, इसलिए पंजाब का लोग बहुत ब्लेसिंग हो रहे हैं। हालेलुया। वो लोग भूखे और प्यासे, भूखे और परमेश्वर में भूखे और प्यासे होने वाला वो लोग का ब्लेसिंग ले सकता है, वो लोग आशीष ले सकते हैं। अलसी लोगों का जीवन में आशीष हिला। हालेलुया। आशीष आने के लिए बहुत मुश्किल, आशीष आएगा बहुत लेट आएगा। एक्टिव लोगों के बीच में तो पर जल्दी आशीष आता है, जल्दी ब्लेसिंग आता है। हालेलुया। मैंने देखो वीडियो देखा था अंकुर नरोला का मिनिस्ट्री में, खामड़ा चर्च में, इतना पानी, यहाँ तक पानी है। देखो पूरा लोग, पूरा उधर कुर्सी लगा, पूरा आराधना स्तुति कर रहे हैं। हाँ, जगह जगह में स्टेज में पास्टर ऊपर स्टेज में बैठा, नीचे पूरा विश्वास है खड़ा होकर आराधना स्तुति कर रहे हैं। ऐसा लोगों को परमेश्वर को पसंद है, और उनके लिए भूखे और प्यासे होना। हालेलुया। हम देखो 2 मिनट, हम आधा घंटा भी जुम्मे में, 1 घंटा जुम्मे बैठते हैं तो हमारा दिमाग तो पड़ करते हैं। ऐसा होना नहीं, स्थिर होना, अपने को स्थिर करो और पर फोकस लगाओ। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ आ रहा है, उसको पैसा देना है, ये करना है, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उससे बोल दिया, ये काम नहीं हो रहा है, बच्चा बीमार है, मैं बीमार है, समस्या है,
आ रहा है, इसको चलना दो, आने दो। उसको बोलो तो आते रहा, लेकिन मैं मेरा काम करते रहूँगा। हालेलुया। समस्या कहाँ पे आता है? दिमाग में आता है, मुंह में नहीं आता है। बुरी बुरी विचार कहाँ से आता है? दिमाग में आता है, मुंह में नहीं आता। आप प्रार्थना दिमाग से करते हो, मुंह से करते हो? मुंह से करते हो। हालेलुया। आपका मुंह को आपको बंद करना नहीं है। दिमाग में कितना भी बुरी विचार आना दो, खराब भी आप बात आना दो, आते ही है। ये दिमाग में मेरा भी आता है, मेरा भी आता है। तो नहीं सोचो, वो भी बातें आते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम में ठंडा होता है। इसको हम ठंडा कर सकते हैं, इसको भगा सकते हैं। हालेलुया। कभी परिस्थिति कारण से भी दिमाग में बुरी बुरी बातें आती हैं। उसने मुझे ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया, वही बातों को लेके बैठते, दिमाग बढ़ते रहते। बाद में वो प्रार्थना करते गया, सारे चीज ठंडा होते हैं। तो उसके बाद हम लोग पहले बाहर था, शोर शराबा था, तो अब हम अंदर का रूम में जाते हैं। हालेलुया। अभी देखो, आप घर में बाहर देखो, आप जब भी बाहर बैठ के प्रार्थना कर सकते हो, करने से बाहर बैठ के प्रार्थना करोगे तो बच्चे लोग चिल्लाएंगे, उधर आवाज़ आएगा, उधर आवाज़ आएगा, तो आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। इसीलिए पर यीशु मसीह ने क्या कहा है? यदि तुम प्रार्थना करोगे तो कोठरी में जाओ, द्वार बंद करो और प्रार्थना करो। तो क्या होता है, जब भी हम थोड़ा टाइम प्रार्थना करते हैं तो हम बाहर रहता है। जब भी हम प्रार्थना करते जाते हैं, आधा घंटा बीतता है, 1 घंटा बीतता है, तो इनर रूम में जाते हैं, अंदर का रूम में जाते हैं, तो दिमाग पूरा शांत होता है। तो उसके बाद आप प्रभु के साथ मिल सकते हैं। हालेलुया। कम से कम परमेश्वर के साथ मिलने के लिए, कनेक्शन होने के लिए, कम से कम परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने के लिए कम से कम आपको 15-20 मिनट तक जरूर लगेगा। 5 मिनट में आप प्रभु के साथ कनेक्ट हो नहीं सकते। हालेलुया। मुझे 7-7, 8-8 घंटा तक लगता था पहले, 8 घंटा प्रभु के साथ कनेक्ट होने के लिए। अभी 1 मिनट में प्रभु के साथ कनेक्ट हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा किया है। मैंने आत्मा को चार्जिंग की है। हालेलुया। प्रभु को ढूंढा है मैंने, समस्या के टाइम में भी ढूंढा है मैंने प्रभु को। रात को ढूंढा है, पूरा रात प्रार्थना बैठ के ढूंढा है। 5 घंटा 6 घंटा, हफ्ता भर 50-50 घंटा तक प्रार्थना करके प्रभु को ढूंढे। तो क्या हो गया? अभी प्रार्थना का लेवल बढ़ गया। तो आपका जीवन में ऐसे होता है, सबका जीवन में ऐसा होता है, लेकिन इसके लिए आपको तो क्या करना है? आपको काम करना है। हालेलुया। बोलो हालेलुया। तो ये वचन को यूट्यूब में डालूंगा, अच्छा से सुनो, 2-3 बार सुनो, आपका आत्मा में जाना दो वचन। आप अभी यहाँ पे जूम में सुनोगे, याद रखो, मैं परमेश्वर का, मैं अपना खुद का वचन में सुनता हूँ, तो कहाँ मैंने मिस्टेक तो नहीं कर दिया, बोले मैं चेक करता हूँ, अपने आप को चेक करता हूँ। मेरा खुद का वचन मैं खुद सुनता हूँ। लेकिन आप आज जूम में आए तो आप ऐसा निर्भर मत करो। हमने तो जूम मीटिंग में परभर जी जितना भी बताया सब कुछ हमने सुन लिया। वापस सुनो था, ये बातें सुनो, तो प्रभु कैसे बातें करेगा? अभी परमेश्वर आपका जीवन में बातें कर रहा है, तो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको शांत रखो, एकांत में एयरफोन लगा के आराम से बाद में सुनो, ये वचन सुनो, तो कैसा अभिषेक आएगा। ये वचन आपके अंदर में, अभी आपका दिमाग में जा रहा है। इधर से सुन लो, इधर से उड़ा दे रहे, इधर से सुनना, इधर से उड़ा दे रहे। जब भी प्रार्थना में जब भी ये वचन को सुनोगे आप, तो सुनने के बाद 1 बार 2 बार सुनोगे तो आपका आत्मा में बैठेगा। हालेलुया। तभी परमेश्वर तो बातें करना शुरू करेंगे। कभी भी जूम मीटिंग में यहाँ पे जब भी आते हो तो सिर्फ पप्पी तुम लोग भी बोल रहा हूँ, ये वचन वापस सुनो। ये तुमको विश्वास में जितना बार सुनोगे उतना बार विश्वास बढ़ते रहेगा। परमेश्वर का विश्वास आता है सुन के आता है। रोमियो 10:17 वचन कहता है, रोमास 17 वचन कहता है, विश्वास आता है सुन के। परमेश्वर का वचन सुन के तो विश्वास आता है। हालेलुया। चलो हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको बहुत आशीष करे। तो आज से स्पीड में जाओ। हालेलुया। जितना भी लोगों ने आपके बारे में जो बुराई की है, खराब बोला है, आपको निराश किया, तेरे पास बच्चा हो नहीं सकता, तो ऐसा है वैसा है, वो लोग को करके देखो। परमेश्वर के साथ रह के, समस्या से लड़ के तो जीत
बोलो का मुंह बंद हो जाएगा। हमारा पति तुमको बोल सकता है, किसी का पति बोल सकता है, किसी का पति तो नहीं बोलता है, बोल सकता है तो बच्चा नहीं हो रहा है, इतना साल हुआ उतना साल हुआ, उसको कुछ बोलना नहीं, सिर्फ तुम प्रभु के साथ बैठो, लड़ो, प्रार्थना में लड़ो, उसका मुंह ऐसे बंद हो जाएगा, उसके बाद वो भी बैठेगा प्रार्थना। हालेलुया, ऐसा करेगा परमेश्वर। किसी को जवाब मत दो। सास आपका सास बोला रहेगा, पड़ोसी बोला रहेगा, इधर का लोग बोला रहेगा, उधर का लोग बोला रहेगा, तो प्रभु में आए थे, कुछ भी नहीं हो रहा है, तुम्हारा काम नहीं चलता है, तुम्हारा ये है वो है, बोलो को कुछ बोलो मत, सिर्फ एक ही काम करो, प्रभु के साथ लगे रहो, चिपके रहो प्रभु के साथ। हालेलुया, बोलो का मुंह बंद हो जाएगा। अभी आपका जीवन में कमजोरी है, इसलिए लोग बोलने को चांस मिल रहा है, आप जीतोगे, वो लोग हार जाएंगे। हालेलुया, कुछ किसी को कुछ मत बोलो, निराश मत हो जाओ। थोड़ा लोग बयान लोग निराश, मैं बयान तो बताना चाहता हूँ निराश। थोड़ा लोग बोलता है, कोई उसका पति बोल देता है तो इतना साल हुआ शादी होगी, बच्चा नहीं हो रहा है, सास बोल देता है तो ननद लोग बोल देता है, गांव के लोग बोल देता है, तो निराश होना नहीं आपको। हालेलुया, बोले वाला बोलते रहता है, लेकिन आप बोलो का सुनो मत, सिर्फ प्रभु को देखो। अन्ना ने क्या किया, उसके बाद बच्चा ने, अन्ना ने क्या किया, उसका सौतेली बोलता है, उसका सौतेली के पास बच्चा था, उसके पास बच्चा नहीं था, तो बोलने लगी अन्ना की सौतेली बोलने लगी, तेरे पास बच्चा नहीं होगा, तू शादी करके इतना साल हुआ, तेरे पास बच्चा नहीं होगा। उसने क्या किया, सुना नहीं उसका, सिर्फ गया प्रभु का भवन में, रो रो कर आंसू बहा के गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करती थी। उसके बाद देखो बच्चा होने के बाद तो पहनना जो सौतेले था मुंह ही बंद हो गया। लोगों का मुंह बंद होने के लिए सक्सेसफुल करके देखो। हालेलुया, आज आपका जीवन में कमजोरी है, इसलिए लोग बोल रहे हैं, वो लोग को मौका मिल रहा है। मेरा जीवन में कमजोरी है तो लोग बोल रहे हैं। जब भी परमेश्वर आपको लिफ्ट करेगा, जब भी परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा, तो सबका मुंह बंद हो जाएगा। हालेलुया, चलो हम वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। तो ये संडे हमारा मीटिंग होगा, यूट्यूब लाइव होगा, दैट टाइम लाइव। अभी मैं यूट्यूब लाइव में ग्रुप में डाल दूंगा, मैं तो ग्रुप में डाल दूंगा। जो कौन कौन ग्रुप में नहीं है, सब लोग ये ग्रुप में देखो आप। पप्पी तेरे को भी ग्रुप में जोड़ दिया मैंने, पप्पी बहन, सब लोग ग्रुप में जाके करो। इस बार चर्च जाओ। हमारा बड़ा मीटिंग में जूम मीटिंग नहीं होगा, यूट्यूब लाइव होगा, यूट्यूब लाइव देखना। ओके, चलो आप प्रार्थना करेंगे। आज डिसाइड करो, एक निर्णय करो और अपना मन को तैयार करो। हमको बढ़ना चाहिए, प्रभु बढ़ना चाहिए, आशीष लेना चाहिए। प्रभु मुझे शक्ति दो, सामर्थ्य दो। फिलिपियों 4:13 वचन कहता है, फिलिपीज 4:13 वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ्य दे सकता है, इसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सब बोलो, मुझसे बोलो, कन्फेस करो। जो मुझे सामर्थ्य दे सकता है, बोलो, जो बोलो, ऐसा बोलो, प्रभु मुझे सामर्थ्य देता है। बोलो, जो मुझे सामर्थ्य दे सकता है। जो बोला कौन? परमेश्वर। जो मुझे सामर्थ्य दे सकता है, चलो बोलो मेरे साथ साथ बोलो, जो मुझे सामर्थ्य दे सकता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसा बोलो, जो ऐसा अभी ऐसा बोलो, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देगा तो इसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ऐसा बोलो। हालेलुया। तो ऐसा बोलने से आपका विश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर से एबिलिटी आएगा, स्टेमिना आएगा, एनर्जी आएगा, शक्ति आएगा। हालेलुया। कोई के परमेश्वर का वचन बोलते रहने। आप जब निराश होते उधर में बोलना है, लोग आपको निराश कराते हैं, मैं प्रभु में बढ़ूंगी, मैं आशीष हो जाऊंगी, मैं आशीष हो जाएगा, मेरा सब काम खुल जाएगा। तो आपको ऐसा बोलने से तो ये होते हैं। चलो हम प्रार्थना करेंगे। चलो, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और ये वीडियो को आप देखो, ठीक है? तो जब भी यूट्यूब में आएगा, आपका इसमें आएगा, देखो। चलो प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी परमेश्वर, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ आज। चलो हम आज के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। अच्छा, जो परमेश्वर ने जो भी वचन दिया, सबका जीवन में बातचीत किया परमेश्वर ने, तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब हाथों को उठाए। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रार्थना करता है मेरे प्यारे प्रभु, आज दिन के लिए प्रभु, जितने भी बच्चे प्रभु उपवास कर रहे हैं,
दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु रह रहा है। प्रभु आपके प्यारे बच्चे लोग पुष्टवासी हो जाए और भी यीशु मसीह का नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक आए, परमेश्वर का शक्ति, भलाई, चंगाई छूटकर इनके जीवन में आए। यहोवा परमेश्वर इनको फलाए, फूलाए, बढ़ाए। अभी प्रभु से मांगने का समय है, अभी प्रभु से मांगने का समय। अभी जो भी मांगोगे वही देगा परमेश्वर। आप आशा टला मांडे अले ब्रोंडिस्टला ब्रांडिला बोशी ब्रहास्टला बोशी एकला रोंडिस्टला मा रोंटिला कोस्टा हंडरिला ब्रास्टहांडे इब्रालोंडा हास्टला बोशेटे एकला रोंडिस्टला मा रोंटे इला हास्टला बोशी ब्रांडा हास्टला बोशी। यीशु का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक है। मैं आत्मा में देख रहा हूँ किसी का ना ऐसा सीने में दर्द है, हाथ रखो। किसका दर्द है? जिसका भी सीने में दर्द है हाथ रखो, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। जिसका भी दर्द है हाथ उठाओ। जिसका सीने में मैं आपका दर्द है, मनीषा कोमल आपका दर्द है। चलो, मैं आत्मा में कब से देख रहा था तो प्रभु ने बोला कि सीने में दर्द, जिसका भी सीने में दर्द है हाथ रखो। चलो, थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग करना और भी यीशु मसीह का नाम से प्रभु इनका सारे दर्द निकल के चला जाए। प्रभु इसको बच्चे का आशीष देने माँ बन जाए यीशु मसीह का नाम से। सारे श्राप, सारे बंधन टूट जाए। प्रभु यीशु मसीह का इन द माइटी नेम ऑफ जीसस ला प्रासाटला मांडे ले ब्रोंडिस्टला ब्रांडिला बोशेटे एकला रोंडिस्टला ब्रांडला बोशी ब्रहुस्टला महांडे एकरा लोंटला बोस्टला मा रोंटिला कोशे। थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस यहाँ से फ्री हो जाए, फ्री हो जाए नाम से। आमीन। अभी चेक करो, ठीक हो गया। मैं आज सबको प्रार्थना करता हूँ, ठीक है, सबको कर देता हूँ। हमारे पास कितना 10 लोग बचा है, तो समय है हमारे पास, चिंता मत करो। पिंकी देवी आप हाथ उठाओ बहन। चलो, थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे जादू टोने का शक्तियाँ, सपने में जो बुरी बुरी बातें चीजें दिखाते शैतान दिखाता है, यीशु का नाम से प्रभु फ्री हो जाए, प्रभु माँ बन जाए। इसका बच्चा होने में जो भी सारे श्राप डाला लोगों ने, शैतानी शक्ति इसका जीवन से निकल कर चला जाए। परमेश्वर का सामर्थ उतरे इसके ऊपर। होली स्पिरिट टच कर रहा साटला माटला बोसे ले ब्रोंडिस्टला ब्रांटिला बोसी ब्रहास्टला बोसे। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। सारे दुष्ट शैतान शक्ति निकल के बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। रा 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 बाहर है यीशु मसीह के नाम से, बाहर है यीशु मसीह के नाम से। मुंह खोल के बाहर है यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। देख तेरे को हिचकी आ रहा है, शैतानी शक्ति निकल आई यीशु का नाम से। गंदगी आत्मा, बदबू आत्मा, चलो निकलो। रा 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 पा 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 पा। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का सामर्थ आए, सारे श्राप तोड़ जाए। होली गोस्ट पार इन द मारा पासाटला मांटला बोश अली ब्रोंडिस्टला ब्रांटला बोशी प्रोस्ट एकला रोंडिस्टला ब्रांटला बोश। पवित्र आत्मा का अभिषेक है। फ्री हो जाए इसमें से। शैतानी हार शक्ति यीशु का नाम से मैं कैंसिल करूं। आज से फ्री हो जाए, बुरी सपना सब बंद हो जाए। पर भी यीशु का नाम से राबा साटला मांटला बुशे ले ब्रो सारे श्राप टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। होली स्पिरिट टच, पवित्र आत्मा का सामर्थ, होली गोस्ट फायर इन द फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इधर देख बहन, इधर देख, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का अभिषेक है, परमेश्वर का शक्ति इसको छुए। यीशु का नाम से
फ्री हो जाए, फ्री हो जाए, फ्री हो जाए। चलो पपी हाथ उठा, चलो। थैंक यू जीसस। कल दोनों हाथ उठाओ। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ, इसको बच्चा होने में जो मेरे रुकावट आ रहे हैं सारे बांध बंद खुल जाए यीशु मसीह का नाम से। होली गोस्ट पार रापा साटला मानटेला बुशे ले ब्रोंडिस्टला ब्रांटेला बुशे ब्रहास। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा का अभिषेक है यीशु मसीह। हर बंधन तोड़ जाए, सारे श्राप तोड़ जाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ हो जाए, और वो मां बन जाए यीशु मसीह के नाम से। इसका घर खुल जाए अभी यीशु नासरी के नाम से। आमीन आमीन हालेलुया। तो अभी सब लोग वीडियो में आओ, वीडियो में आओ। चलो सबको प्रार्थना करेगा। 1 2 3 4 5 चलो सीमा सीमा चलो वीडियो में आओ। थैंक यू जीसस। लापरा साटला मानटला मुझसे चलो वीडियो में आओ। चलो जेम्स ब्रदर आपको मैं प्रार्थना करता हूँ पिता यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग ना परमेश्वर का भारी अभिषेक सामर्थ महिमा अनुग्रह है यीशु का नाम से। रापा साटला मानटला बुशेटे ले ब्रोंडिस्टला ब्रांडिला बुशेटे एकला रोंडिस्टला ब्रांडला मिम्ब्रहास्टला बुशिब्रा अलकुस्टला मानटेरा बुशेटे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज से आजाद हो जाए, इनका काम खुल जाए। हेवनली फादर इनको हर चीज में ब्लेस करे। एवरी चैन ब्रेक इन द माइटी नेम जीसस। सारी जंजीर टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। होली गोस्ट फायर। थैंक यू जीसस। लापरा साटला मानटला बुशेटे। थैंक यू जीसस। हर बंधन तोड़ जाए यीशु नाम से। आमीन। चलो जीओडी चलो आ जाओ, जितने लोग उधर आ जाओ। थैंक यू जीसस। चलो आ सकते आ जाओ, बाकी हाथ उठाओ बोलो थैंक यू जीसस। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, सारे बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा पिता अभिषेक अनॉइंटिंग है ना, गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ब्लेसिंग पावर समर्थ इनका जीवन में आए प्रभु यीशु मसीह का नाम से। और वो जितने भी आपके बच्चे लोग वहाँ पे बैठे हैं पिता परमेश्वर इनको ब्लेस करना, इनका लाइफ चेंजिंग हो जाए, इनका फैमिली में रिलेशनशिप में सब रिश्ता में सक्सेसफुल हो जाए, सफल हो जाए, आत्मा में बढ़े, सामर्थ बढ़े, अभिषेक में बढ़े। और भी यीशु नासरी का नाम से होली स्पिरिट टच करो हाथ यीशु का नाम से। आमीन। चलो ये कौन है? वीवो वीवो। चलो बहन हाथ उठाओ। पूजा का बेटी है, पूजा सिस्टर का बेटी है क्या? हाँ किधर से सिस्टर? मुंबई से हो? पूजा का बेटी है? ऐसा तो लगता है। हाँ जी पूजा का बेटी है, शक्ल ऐसे लग रहा है। चलो हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। यीशु का नाम से पिता प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग ना परमेश्वर का भारी अभिषेक सामर्थ आए, महिमा उतरे पर भी यीशु मसीह का नाम से। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा इनको चुलो। पवित्र हाथ उठो, आपको पवित्र आत्मा का सामर्थ हो रहा है। रापा साटला मानटला बुशे ले ब्रोंडिस्टला ब्रांटला बुशे टेरे। थैंक यू जीसस। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इनका आज से लाइफ चेंजिंग हो जाए, टोटल जीवन परिवर्तन हो जाए यीशु नासरी का नाम से। होली स्पिरिट टच करे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा विश्व परमेश्वर का शक्ति उतरे यीशु मसीह। आत्मा छुलो यीशु। चलो थोड़ा टाइम अभी कितना। चलो पूजा बहन हाथ उठाओ। पूजा रेखा यहाँ पे नीचे से कौन है? सबसे नीचे यहाँ पे। चलो जितने लोगों को प्रार्थना करें जो आ जाओ, वीडियो में आ जाओ। थैंक यू जीसस। रेखा थैंक यू जीसस। चलो जोया रीशा रेखा रेखा जोया जया। चलो हाथ उठाओ। चलो बच्चे लो हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता प्रार्थना करता हूँ ये बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग है ना, ये बच्चे लोग आत्मा में बड़े, समझ बड़े, अभिषेक में बड़े, रिश्ता में जो भी बंधने टूट जाए। और भी यीशु नासरी का नाम इनका जीवन में खुशियाँ खुशियाँ आए यीशु मसीह का नाम से। प्रभु इनका आंसू को पोंछ लेना, सारे दर्द सारे बीमारी आउट हो जाए यीशु मसीह का नाम से। सारे बीमारी को मैं हुक्म देता है निकल के चला जाए यीशु मसीह। थैंक यू। रापा साटला मानटला बुशे टेले ले ब्रोंडिस्टला ब्रांटला बुशे ब्रास्ट। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु।
फ्री हो जाओ यीशु मसीह, फ्री हो जाए यीशु मसीह। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। होली स्पिरिट टच करो, टच करो। ओ थैंक यू। चलो पूजा में हाथ उठाओ। वो बच्चा किधर है? बच्चा है क्या उधर? आशीष, पिता यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, धन्यवाद। चलो हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर, पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरे यीशु मसीह। गॉड का माइटी अनोइंटिंग ब्लेसिंग पावर सामर्थ इनका लाइफ में आए। और यीशु नासरी का नाम से राबा साटला मांटला बुश अले ब्रोंडिस्टला मांटला बुश, यीशु का नाम से प्रभु कितना भी बच्चे लोग बीमार है सब यीशु का नाम से चंगे हो जाए प्रभु यीशु मसीह। धन का आशीष आए इनका जीवन में, हालेलुया। मिराकल मनी हो जाए प्रभु। जितना लोग ने प्रभु तो प्रार्थना करे प्रभु, इनको ब्लेस करने यीशु मसीह का नाम से। होली गोस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। रा 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 बा 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 बा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। चलो तेल और पानी लेके बैठो, अभी लास्ट खत्म, जूम का टाइम खत्म होने वाला। सब हाथ उठाओ। चलो तेल और पानी ले प्रार्थना करने के लिए तो इसमें आना चाहिए, वीडियो में आना चाहिए। चलो वीडियो में सब वीडियो चालू करो अपना। थैंक यू जीसस, अनुग्रहकारी परमेश्वर। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आपने जो कल परिपूर्ण उसमें जो लहू है मेमने का सामर्थ, लहू का सामर्थ है प्रभु यीशु मसीह। ओ जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। तेल और पानी में अभिषेक है यीशु नास। याद रखो पानी और तेल शुक्रवार के दिन प्रार्थना होगा, थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा लेके बैठो, थोड़ा ज़्यादा लेके बैठो। थैंक यू जीसस। पूरा घड़ा लेके बैठो, घड़ा या तो बोतल पूरा भर के बैठना चाहिए। हालेलुया। कप लेके मत बैठो। लाप्रा साटेला मांटेला बोशी ब्रोंडिस्टेला ब्रांटेला बोशी एकला रोंडिस्टेला ब्रांटेला बोशी ब्रांडे। चलो चलो लेके आओ, और किसके पास नहीं मैं टाइम देता हूँ, फटाफट लेके आओ। थैंक यू जीसस। आपको अगले टाइम में पहले लेके बैठो। यीशु नासरी का नाम से पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। और यीशु आपने जो कल बड़े पुरुष में लहू है, मेमने का लहू का सामर्थ अभिषेक आपको। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। पवित्र आत्मा का विश यीशु का नाम से, आमीन आमीन। तो ये तेल पानी इस्तेमाल करो, आपका जहाँ पे दर्द होता है दर्द में लगाओ। जिसका तो बच्चा के लिए आप नमक डाल के पियो, आपके पास बच्चा नहीं तो नमक डाल के पियो, ठीक है। ऐसे जूम मीटिंग में जुड़े रहो, पर वो आपको आशीष करे। तो आज का टाइम खत्म हो गया। हाँ जी बोलो। हाँ थैंक यू जीसस। चलो मैं सबके लिए फाइनेंस का ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता यीशु का नाम से प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ, मिरेकल मनी के लिए प्रार्थना करता हूँ। पवित्र आत्मा पिता अभिषेक पिता अनॉइंटिंग इनका खाते में पैसा आए, मिरेकल मनी हो जाए। जो फाइनेंस में जो भी रुकावट है सारे बंधन टूट जाए। एवरी बॉन्डेज ब्रेक इन द माइटी लाप्रा साटला मांडे ले ब्रोंडिस्टला ब्रांटला बोशे ब्रहा एकला रोंडिस्टला ब्रांटला बोशेटे। फाइनेंस का ब्रेक थ्रू हो जाए यीशु मसीह का नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, धन और महिमा परमेश्वर की तरफ से आते हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, नीति वचन 10 का 22 वचन के तहत प्रोवर्ब्स 10:22, धन युवा के आशीष से आता है तो उसमें दुख नहीं आता है यीशु के नाम से। थैंक यू। जिनको धन का आशीष देना प्रभु, जिसके पास काम नहीं काम खुल जाए पर भी यीशु मसीह के नाम से। गॉड का माइटी अनॉइंटिंग ब्लेसिंग है, उनका प्रमोशन हो जाए यीशु नासरी का नाम से। थैंक यू जीसस। प्रभु में प्रार्थना, जितना लोग ने आपका राज्य में बीज बोराए 1000 गुणा काटे पर भी यीशु मसीह के नाम से।
Holy Spirit, touch, touch, touch. यीशु मसीह का नाम से धन्यवाद पिता परमेश्वर। एक एक को छू पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा का अभिषेक है। जाओ एंजल और इनके खाते में पैसा डालो यीशु का नाम से। मिरेकल मनी हो जाए, मिरेकल मनी हो जाए, मिरेकल मनी हो जाए, मिरेकल मनी। रापा साटला मांडला बुश लेब्रोन डिस्टला मांडी ला बुशा क्रहस्टला मांडी मिम्रा अलकोस्टला मांडी। थैंक यू जीसस धन्यवाद यीशु नासरी का नाम से। आमीन आमीन। चलो गॉड ब्लेस यू। ओके, तो संडे के दिन, आइतवार के दिन लाइव होगा, लाइव।